मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ कुछ भी संबंध नहीं। मैं स्वरूपी असपरशी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाया, पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं निकट नहीं तेरे आया। कोटि कोटि सतीत्यों से ही आ पहुँचा जिन मंदिर में, देख देख प्रतिमा प्रभु तेरी, हर्ष उमड़ता अंतर में। आँखों का मिल गया मुझे फल, शांत मूर्ति दर्शन
करके रहूं आपके चरणों में ही, काम काज तज कर घर के। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, क्या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। ऋषियों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग ही का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कहीं नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न भाऊं, संतोषामृत किया तुम्हारा फोन आएगा सर स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। बहुत सुंदर प्रस्तुति छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा।
सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आपका बोल रहे थे उस दिन नहीं क्या मैंने कहा आपका बोल रहे थे उस दिन कि मैंने भाई साहब से बताया कि सुमन तेरी साली है। इतने साल बाद ऐसी बात कर रहे थे उस दिन, वहाँ मैंने कुछ नहीं बोली, वैसे टाइप से मालूम ना हुई कि आपको बताई नहीं हुई और भाई साहब को The Bluetooth device is ready to pair. नहीं बोल रहे थे। सभी साधर्मियों को पुनः जय जिनेन्द्र। जिस प्रयोजन से हम और आप सब एकत्रित हुए हैं, अब हम उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करेंगे कुछ ही क्षणों में। हम उन सब महान भावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे एक छोटे से संदेश पर साथ आकर सतपथ पर चलने का प्रयास करते हैं और जो चल रहे हैं उनकी अनुमोदना करते हैं। 23, 24, 25 सितंबर 2022, स्थान चैतन्य धाम, अहमदाबाद, गुजरात। सतपथ प्रश्न मंच ग्रैंड फिनाले का कार्यक्रम वहां होगा, यह तय हुआ है, जिसकी संक्षिप्त जानकारी पिछली मीटिंग में हमने आपको देने का प्रयास किया था, जिसकी सामान्य रूपरेखा यही थी कि जो भी हमारे प्रतियोगी थे उन्होंने उत्तर पुस्तिकाएं हम तक वापस भेजी। उन उत्तर पुस्तिकाओं में से 1008 लोगों को हमें पुरस्कार देना है। 1008 लोगों को पुरस्कार एक जगह बुला के देना अभी संभव नहीं हो पा रहा था, तो बाकी सबके पुरस्कार हम उनके घर बैठे कोरियर के या दूसरे साधनों से पहुंचा देंगे। लेकिन जो टॉप 200 लोग हैं 1008 में भी, उनको हम वहां सादर आमंत्रित कर रहे हैं और पूरा एक सेटअप बनाया है, जिसमें अभी हम आपको पूरा क्रमिक जानकारी देंगे। 3 दिन का प्रोग्राम है, 23, 24, 25। प्रातःकालीन सत्र में प्रतिदिन 3 दिन विधान होंगे, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद पहला सत्र होगा और पहले सत्र से ही यह प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाएगी। हम जिन 200 लोगों को बुला रहे हैं, हम उन 200 लोगों को 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक सीनियर और एक नॉर्मल। हमने उम्र तय की है 55 वर्ष। 55 वर्ष से कम उम्र वालों का एक ग्रुप होगा और 55 उम्र से अधिक वालों का एक ग्रुप होगा, क्योंकि ये समस्या हमारे सामने आ रही थी कि सब उम्र वाले एक साथ गेम खेलेंगे तो जो नए नए छोकरे होंगे या दिकरा जवान होगा तो फटाफट काम कर लेगा, और कोई वृद्ध व्यक्ति होगा तो हो सकता है उसे समय लग जाए। तो हमने रेस ही 2 भागों में बांट दी। जो 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले होंगे उनके लिए अलग ग्रुप रहेगा और 55 वर्ष से कम उम्र वाले होंगे उनके लिए अलग ग्रुप रहेगा। सबसे पहले आपके पास एक लिंक आएगी आपके मोबाइल में, पर्सनल नहीं आएगी, हम जो ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में आएगी। जब ग्रुप में वो लिंक आएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको अपना रोल नंबर या नाम जो एक कॉलम बना रहेगा वो भरना है, और उसके बाद हम यहाँ से बटन दबा के स्टार्ट करेंगे। आपके सामने क्रम से 5 प्रश्न आएंगे। उन 5 प्रश्नों का सही और जल्दी जो जवाब देंगे, ऐसे टॉप 12 लोग, 6 लोग दोनों ग्रुप में से यदि बराबर हुए तो, संख्या कम ज़्यादा हुई तो किसी ग्रुप से 8, किसी ग्रुप से 6, ऐसा एवरेज बना के अपन कुल मिला के 12 लोगों को हम स्टेज पर बैठाएंगे। उन 12 लोगों के नाम एक सतपथ चक्र में रहेंगे, जो बड़ी 40 फीट की LED लगेगी, उस चक्र में वहाँ चक्र चलेगा, और वह चक्र घूमने के बाद जिसके उनके नाम के आगे वो रुक जाएगा, उसको हम सतपथ सीट पर बिठाएंगे। हम उसे हॉट सीट नहीं कहना चाहते, हम उसे शीतल सीट कहना चाहते हैं, क्योंकि कोई गर्मी लगने वाली नहीं है। तत्व ज्ञान की सीट है तो आपको बड़ी शांति मिलने वाली है।
प्रश्न का उत्तर आता होगा तो भी, और नहीं आता होगा तो पता चल जाएगा कि सही क्या है। शतपथ सीट के ऊपर बैठने के बाद उससे 10 प्रश्न क्रम से पूछे जाएंगे। यदि वे सही जवाब देते हैं तो उनका नाम ग्रैंड फिनाले में सम्मिलित हो जाएगा। ये जब ग्रैंड फिनाले में सम्मिलित हो जाएगा, आप बोलोगे अभी क्या हो रहा था, यहाँ तक तो आ गए जैसे तैसे। तो अब जो शामिल होगा वो टॉप 33 लोगों में उसका नाम जाएगा। मतलब 100% इनको यहाँ पर पारितोषिक मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा पारितोषिक, मैं दोहरा देता हूँ। पहला पुरस्कार 10 ग्राम सोने का सिक्का है, दूसरा पुरस्कार 8 ग्राम सोने का सिक्का है, तीसरा पुरस्कार 5 ग्राम सोने का सिक्का है, बाकी के आगे के 10 लोगों को 2-2 ग्राम का सोने का सिक्का है, और बाकी के और आगे के 20 लोगों को 1-1 ग्राम का सोने का सिक्का है। ये जो गोल्ड मेडल हैं 33 हैं टोटल। तो जो इस प्रतियोगिता में जीतते जाएंगे वो 33 लोगों में शामिल होते जाएंगे। जो हमारा 5वां सत्र होगा, अंतिम सत्र होगा, उसमें हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय निकालेंगे। समझो पहले सत्र में 12 लोग स्टेज पे बैठे, हो सकता है समय अभाव के कारण 6 ही लोग शतपथ सीट पे आए और 6 ही लोग खेल पाए। 6 लोगों में से 3 लोगों ने 10वां प्रश्न का सही जवाब दिया, ग्रैंड फिनाले में सम्मिलित हो गए। 3 लोग बीच में ही आउट हो गए, कोई 2 प्रश्नों का उत्तर देके, कोई 5 प्रश्न का उत्तर देके, कोई 6 प्रश्न का उत्तर देके। और 6 लोग वो हैं जो मंच पे तो आ गए थे, लेकिन 1-1.5 घंटे के समय में वो हॉट सीट पे, शतपथ सीट पे नहीं आ पाए थे। तो वो 6 लोगों का क्या किया जाए। कैटेगरी आपको समझ में आ गई, 3 हो गए। एक वो जिन्होंने प्रतियोगिता खेली और जीत गए, उनका तो एडमिशन हो गया टॉप 33 में। जो हार गए वो आउट हो गए, और जो नहीं खेल पाए थे 6 लोग, जो खेल पाए और 6 बच गए, उन 6 को हम फिर से, वो जो 200 वाला ग्रुप है, अब वो 200 की जगह 195 बचे, 94 बचे, क्योंकि 6 तो जीत गए, तो 194 वाले ग्रुप में वो चले जाएंगे। फिर दूसरे सत्र में वो फिर से वो 5 प्रश्नों के उत्तर देके फिर से मंच पे आ सकते हैं। दूसरे सत्र में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। 6, 7, 8, 10 लोग जितने खेल सकेंगे खेल पाएंगे, जो बच जाएंगे उनको पुनः उसमें शामिल कर दिया जाएगा। फिर ये प्रक्रिया अगले दिन दोहराई जाएगी। इस तरह से 4 सत्रों में हम प्रयास करेंगे 33 लोग निकालने की। आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर 33 लोग पूरे इन 4 सत्रों में नहीं निकले तो समझो 20 ही लोग खेल पाए, 22 ही लोग खेल पाए, तो फिर हम क्या करेंगे। जो हमारा चौथा अंतिम सत्र होगा, अंतिम से पहले वाला, वहां हम एक साथ बचे हुए 180 लोगों को 10 या 20 प्रश्नों की एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, और वो 20 प्रश्न उनके मोबाइल में आएंगे, और उन्हें उन 20 प्रश्नों का 10 से 15 मिनट जो भी एक समय नक्की रहेगा वो समय दिया जाएगा, हल करना है। उसको जो हल करेंगे उसमें जो टॉप 12-13 लोग होंगे, 20 अपन जीत चुके हैं क्रम से, 13 लोग कम पड़ रहे थे, तो उसमें जो टॉप 13 होंगे उनका वाइड कार्ड एंट्री बोल के उनको एडमिशन दिया जाएगा टॉप 33 के लिए। इस तरह से हमारी एक 4 सत्रों में हम 33 लोगों को 5वें सत्र के लिए तैयार कर लेंगे। यहाँ तक की प्रक्रिया मैंने जो बताई है, किसी को कोई प्रश्न हो, कोई आशंका हो, कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो मैंने बात कही है, 33 लोग 5वें सत्र तक चले गए, क्योंकि अब इसके बाद सत्र का रूप चेंज होगा। अभी तक जिस पद्धति से खेल रहे थे, अब वो उस पद्धति से नहीं खेला जाएगा। उनके खेल के नियम भी दूसरे होंगे और तरीका भी दूसरा होगा। जी, सीमा जी गांधी जय जी ने जी। वो प्रश्न पूछेंगे ना आप, तो वो मोबाइल में करने का पड़ेगा, जवाब की मॉडरेट बोल के करना है। बिल्कुल, ये मोबाइल में करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सत्र प्रारंभ में सबसे पहले जो लिंक आएगी वो मोबाइल में आएगी। मोबाइल में आप क्लिक करेंगे, 5 प्रश्न आएंगे, क्रम से ऑप्शन उसमें दबाते जाएंगे, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा किसने सही और सबसे पहले जवाब दिया है। वे 12 लोग मंच पे आ जाएंगे। अब जो पूछा जाएगा मोबाइल पे नहीं पूछा जाएगा, अब हम प्रश्न एलईडी स्क्रीन पे आएगा आपके सामने, जैसे हॉट सीट पे आता है केबीसी में, वैसे सेटअप में, और उस प्रश्न का उत्तर आपको वहां से देना होगा। जी।
हाँ जी ममता जी। मैं कोशिश करूंगा आज की मीटिंग बहुत लंबी नहीं चले। संदीप जी आत्मार्थी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जय। हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, सपोज दैट वैसे क्लियर हो गया है लगभग, लेकिन फिर भी एक बार पूछना चाह रहा था, जैसे हमारी 23 को हम आएंगे तो हमारी ट्रेन अप्रोक्सीमेट 10 या 11 बजे पहुंचेगी, तो पहले सत्र में हम भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो उसमें जो 194 या 190 जो भी बचेंगे उसमें हम एज इट इज काउंट रहेंगे उसमें मीन्स। जी जी। तो मीन्स हमको एक दिन पहले आने का नेसेसरी है या हम 23 को ही आए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, यदि आप समझो पहले सत्र से शामिल नहीं होना चाहते हैं और दूसरे सत्र में आके शामिल होना चाहते हैं तो आप दूसरे सत्र से शामिल हो सकते हैं। हमारी प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी होगी, वो आपकी तरफ से समझो एक चांस कम हो जाएगा। हो सकता है पहले सत्र में भी आपका नाम लग सकता है, मतलब वो एक चांस आपकी तरफ से कम होगा। हम व्यवस्था 22 तारीख से कर रहे हैं। यदि आप 22 तारीख को भी आते हैं तो वहाँ रहने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध रहेंगी। 22 तारीख को भी हमारा पिकअप ड्रॉप रहेगा, गाड़ी आपको स्टेशन लेने आएगी, स्टेशन छोड़ने आएगी। इस बीच में मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ, जिन लोगों ने आने वाले हैं, जिनका नाम आ गया है, जिनसे कॉल पे बात हो गई है, जो इंद्राणी बन रहे हैं या कलश विराजमान कर रहे हैं या जिनवाणी ले रहे हैं, कृपया करके वे रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेवें। यद्यपि हमने अधिकांश लोगों को लिंक भेज दी है और उन्होंने फॉर्म भर भी दिए हैं, फिर भी कोई रह गया हो तो फॉर्म जरूर भर देवें। फॉर्म भरने से क्या होगा, एक लिस्ट हमारे पास रहेगी और उस जानकारी के मुताबिक आपको समय पर सुविधा दी जा सकेगी। हम नहीं चाहते कि आपके 10 मिनट भी वहाँ आने के बाद खराब हों। वहाँ पहुँचने के बाद आप ढूंढ रहे हैं भैया मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन सी धर्मशाला में रुकाया है। आप घर से निकलें उससे पहले हमारा आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका ऐसा ऐसा हो। आपको एक लिंक आएगी, सॉफ्टवेयर बनाया है, एक लिंक आएगी। आपको उस लिंक में जैसे ही टच करेंगे सामने लिखा आएगा मोबाइल नंबर डालिए। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपको कौन सा ड्राइवर लेने आने वाला है, और ड्राइवर का फ़ोन नंबर क्या है, अटेंडर कौन है। अगर ड्राइवर कुछ गड़बड़ करता है, नहीं सुनता है या कुछ गलत व्यवहार, तो आपको उसकी शिकायत किससे करनी है। अटेंडर का नाम होगा उसमें, जो हमारे शास्त्रीय विद्वान उसकी टीम रहेगी। धर्मशाला का नाम रहेगा, धर्मशाला का फ़ोन नंबर रहेगा, वो सारी डिटेल आपको, आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी सामने। आपको अलग से कम्युनिकेशन नहीं करना पड़े, कम से कम बातचीत में अधिक से अधिक काम हो सके, ऐसी व्यवस्था बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी ममता जी। हाँ जय जिनेंद्र। वो क्या है, मैं मीटिंग थोड़ी लेट अटेंड कर पाई, तो आप जो एक बार नियम फिर से साइट में रिपीट कर दीजिए। हमने अभी कोई नियम नहीं बताए हैं। मैंने शुरू से जो आपने बताया कि कैसे क्या होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड इस टाइप से। उसके लिए 500 रुपए की रसीद कटेगी आपकी। हाँ ठीक तो अपन तो सीधा है, यही धीरे धीरे हम बूंद बूंद से घड़ा भर लेंगे, हम तो अपना अगली सीरीज चला लेंगे। अभी तक सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि जो 1008 लोगों को पुरस्कार देना है, उनमें से 200 लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। 200 लोगों के प्रारंभ में 4 सत्र होंगे। 4 सत्रों में सबसे पहले हम उन्हें मोबाइल पे लिंक भेजेंगे 5 प्रश्नों की। उन 5 प्रश्नों का जो सही और जल्दी जवाब देंगे उनको हम स्टेज पे बिठाएंगे। उसके बाद चक्र चलेगा उन 12 लोगों का, जिसका नाम आएगा वो शपथ सीट पे बैठेगा, सही जवाब देगा। अगर सही जवाब दे दिए पूरे तो वो ग्रैंड फिनाले में सम्मिलित हो जाएगा, नहीं जवाब दिए तो वो आउट हो जाएगा, और जो नहीं खेल पाए थे वो अगले सत्र में पुनः खेल सकते हैं, आगे के लिए सम्मिलित हो जाएंगे। ऐसी इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछो। मैं समझता हूं प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, तो पहले मैं एक बार अपनी पूरी रामायण कह लूं, फिर प्रश्न शुरू करूं। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि प्रश्नों की जिज्ञासाएं बढ़ेंगी ना, तो बाद में बढ़े तो ठीक है। मैं अपनी पूरी जो आज स्पेशल लेके आया हूँ वो भी बताना ना आपको। हाँ जी, कुसुम जी डी शाह तलौद, बोलिए साहब। जय जिनेंद्र आंटी की उम्र 70 वर्ष है, इसको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो क्या करे वो? ऐसा बोला था आपको, कैसे करना है आंटी को? कितनी उम्र है? 70
70? हाँ तो अभी तो 1 महीना है, आप मोबाइल चलाना सिखा सकते हैं। वो नहीं सीख पाएंगे आंटी। नहीं, ये हमको ऐसा लगता है नहीं सीख पाएंगे। एक बार उनको मोबाइल हाथ में दीजिए, वो आपसे जल्दी सीख जाएंगे। बच्चे और बूढ़े इतने एक्सपर्ट होते हैं नई चीज सीखने में, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आज फिर से कह रहा हूं, अभी हम 10 लक्षण महापर्व में प्रतिदिन मोबाइल पर धर्म के 10 लक्षण से संबंधित एक क्विज खिलाने वाले हैं। और वो क्विज इसलिए खिलाने वाले हैं ताकि आप वहां जब आए तो उसकी ट्रेनिंग हो सके। जो सतपथ का टेलीग्राम ग्रुप है वहां उसकी लिंक आएगी। रतनगंज श्राव का 4 के 4-5 पन्नों में से ही प्रश्न आएंगे। हम 4-5 पन्नों की पीडीएफ भी आपको देंगे, आप पीडीएफ पढ़ लीजिए और उसी में से प्रश्न के उत्तर आएंगे। आप सही उत्तर दें गलत उत्तर दें उसका कोई मायने नहीं होगा, सिर्फ आप ट्रेनिंग ले सकें कि कैसे लिंक आएगी और कैसे जवाब देने हैं। इसलिए हम हर 10 दिन तक ये प्रतियोगिता नॉन स्टॉप आपसे खिलाएंगे, ताकि आप कम से कम इन 10 दिनों में आप थोड़ा सा मानसिक रूप से भी व्यक्ति धार्मिक रहता है और आप सीख भी जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अपवाद मार्ग में हमने ये भी प्लान किया है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं बोला हमसे होगा ही नहीं मोबाइल, तो वो अपने साथ असिस्टेंट रख सकता है। वो असिस्टेंट वो अपने परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, वो उसे कहे, वो पढ़ के सुनाए, मतलब वो प्रक्रिया फिर थोड़ी सी वो उसको वैसे मैनेज। और जो टॉप 200 लोग होंगे, अभी समझो हमारे 150 लोग कंफर्म हो चुके हैं, 50 लोग अभी कंफर्मेशन बाकी हैं। जब टॉप 200 बन जाएंगे, टॉप 200 का हम ग्रुप बनाएंगे और टॉप 200 में समझो 1-2 लोग ऐसे हुए जिन्हें नहीं बन रहा है, तो जब हम उन्हें कागज समझो लोगों को मोबाइल की लिंक देंगे तो उन 2 लोगों के लिए 4 लोगों के लिए कुछ अलग से प्लान कर लेंगे। भैया आपको 4 को हम सर्वसम्मति से, समझो 200 लोगों में एक ही सदस्य ऐसा हुआ जो कह रहा है कि नहीं भाई साहब नहीं हो रहा है, तो हम एक व्यक्ति को स्पेशल अपवाद मार्ग में सर्वसम्मति से कुछ ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई भी किसी तरह से तत्व ज्ञान के अभ्यास से निराश हो या पीछे जाए और आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं। अब अपने प्रश्न आप लिख के रखिए, मैं और सारी चीज जानकारियां आपको दे देता हूं, फिर आप अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाएं। 4 सत्रों में जो 33 लोग निकलेंगे, उन 33 लोगों को 5वें सत्र में एक साथ हम मंच पर बुलाएंगे और 5वें सत्र में मंच पर बुलाने के बाद फिर हम उनसे क्विज लॉन्च करेंगे वही पद्धति से उन 33 लोगों के लिए। जब 33 लोगों के पास वो लिंक आएगी और वो उसका हल करेंगे, तो नीचे से जो 20 लोग रहेंगे उनको हम टॉप 33 में, उनका चूंकि नाम होगा तो नेक्स्ट टॉप 20 के नाम पर उनको पुरस्कार देके विदा कर देंगे। फिर मंच पे 13 लोग रह जाएंगे और 13 लोगों के लिए अलग अलग राउंड चलेंगे। सबसे पहला राउंड होगा मंगलाचरण राउंड। इसमें क्या होगा, इसमें चक्र घूमेगा और चक्र 1 2 3 4 5 नंबर होंगे चक्र में, या फिर वहां मंगलाचरण बजेगा, कुछ भी संभावनाएं हैं। पेपर आउट नहीं कर रहा हूं, हिंट दे रहा हूं आपको। मंगलाचरण जो हैं 9 अधिकारों में 8 मंगलाचरण हैं, वे 8 मंगलाचरण कंठस्थ करने हैं। 8 नंबर पे अगर रुक गया अंक तो आपने बजर दबाया, आपको आता है, तो आपको 8वें अधिकार का मंगलाचरण करना है। 7 पे रुक गया तो 7 का करना है, 6 पे रुक गया तो 6 पे करना है, और ऐसे अधिकार पे रुक गया जिसका मंगलाचरण नहीं है और फिर भी आपने कर दिया तो माइनस मार्किंग भी है। यहाँ जो होगा वो स्कोर आएगा। स्कोर माने गणना शुरू होगी निर्णायक मंडल की। यदि आप सही जवाब देते हैं तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, यदि आप गलत जवाब देते हैं तो -5 होंगे, यदि आप चुप रहते हैं तो 0, ना प्लस होगा ना माइनस होगा। इसलिए यदि आपको नहीं आता है तो आपको धैर्य से शांत बैठना, आता है तो ही बजर दबाना है। वहाँ बटन रहेगा लाल रंग का कि मुझे आता है, जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो आपका नाम आ जाएगा कि पहले किसने बटन दबाया है, हम उससे पूछ सकते हैं। इस पद्धति से पहला मंगलाचरण राउंड है। दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति राउंड होगा।
हम आपके सामने पेपर देंगे, पेपर में वाक्य लिखे होंगे, कुछ अंश छूटा होगा, जैसे अनादि निंदन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से डॉट 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 होती हैं, तो आपको परिणमित ऐसा शब्द उसमें लिखना है। ऐसे 2-3 सूक्तियां 5 सूक्तियां ये निर्णायक मंडल निर्णय करेगा। एक सूक्ति राउंड होगा, वो पेपर पर होगा, आपको पेपर दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, आप फटाफट से रिक्त स्थान भर देंगे और रिक्त स्थान भर के दे देंगे। तीसरा राउंड आपसे होगा, हम कुछ वीडियो दिखाएंगे और कहेंगे इस वीडियो को देख के आपको सिद्धांत बताना है। वहां उदाहरण रन होगा, आपको उसको सिद्धांत बताना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि ये लास्ट राउंड है और इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय निकालने हैं, तो अब थोड़ा सा माहौल बदलेगा और इस तरह से अलग अलग राउंड के द्वारा एक स्कोर तैयार हो जाएगा। और स्कोर तैयार हो जाने के बाद जो टॉप 10 होंगे, मतलब 13 लोग बचेंगे, 13 में से जो लास्ट के 3 होंगे उनको छोड़ के जो 10 लोग होंगे, उन 10 लोगों को हम पुरस्कार देकर विदा कर देंगे और मंच पर रह जाएंगे सिर्फ 3 लोग। 3 लोगों के लिए फिर अलग से राउंड चलेगा, यक्ष राउंड। यक्ष प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे, जितना संभव होगा उतने कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि प्रथम द्वितीय तृतीय, देखो आपको जो हॉट सीट पर 70 सीट पे बैठ रहे हैं उनको और लग रहा डरा नहीं रहे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम किसको पुरस्कार दें। एक सीधा रास्ता होता था कि डब्बा ऐसे ऐसे हिलाओ, उसमें से पर्ची निकालो, जिसका नाम आ जाए उसको दे दो। हम ये नहीं चाहते थे, हम ये चाहते थे जनता में संदेश जाए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इसलिए सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय करके आए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से बाहर एक भी प्रश्न वहां नहीं आएगा। दूसरी बात, कुछ जनरल पब्लिक माने जो पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ के लोग आएंगे, बच्चे साथ में आएंगे, बड़े लोग साथ में आएंगे। अब वो कहेंगे यार हमारा क्या काम है यार, तुम खेल रहे हो तो हमने जनरल पब्लिक के लिए भी एक बूथ बनाया है, परंतु बूथ, पंडित जी साहब, टोटल साहब का परंतु है ये, वहां आपको 70 सीट रहेगी, वहां आप खेल सकते हैं। वहां टच स्क्रीन लगी रहेगी, वहां आप क्लिक करेंगे, एक के बाद एक प्रश्न आएंगे और अधिक से अधिक आप 10 प्रश्न खेल सकते हैं। उसका टोकन रहेगा, कूपन रहेगा व्यवस्था की दृष्टि से, और वो कोशिश कर रहे हैं कम से कम रहे 150 रुपए का, तो वो कूपन आप लेके खेल सकते हैं। हाँ, उसमें ये जरूर है कि अगर आपने 3 प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो आपको उतना पुरस्कार, 5 का दिया तो उतना पुरस्कार, मतलब 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट और 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो उसमें सबसे बड़े पुरस्कार दिए जाएंगे। और जो 1000 पॉइंट देगा तो उसको पहले के भी पुरस्कार उसको सम्मिलित करके दिए जाएंगे। इस तरह से एक बूथ पे जाके जो सामान्य साधर्मी हैं वो दिन भर में कितने ही पुरस्कार कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे जो आएंगे वो खेल सकते हैं, वो जस्ट एक गेम की तरह है कि खेलें और आगे बढ़ें। दूसरा एक हमने प्लान किया है कि 1 नंबर से लेकर के 900 नंबर तक के कूपन वहां उपलब्ध रहेंगे। आप अपनी मर्जी से 1 कूपन, 2 कूपन, 3 कूपन ले सकते हैं। जिस नंबर का कूपन होगा उस नंबर का प्रश्न आप पढ़ के आइए। समझो आपके पास 300 नंबर का कूपन आ गया, तो 300 नंबर का प्रश्न आप देख के आइए। आपसे 300 ही नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, हम और कुछ नहीं पूछेंगे। समझो 200 कूपन लोगों ने लिए, और उन 200 कूपन को हम एक डब्बे में डाल देंगे, और यहाँ हम थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए 1 कूपन निकालेंगे, और जो कूपन निकाला है, समझो 180 नंबर का कूपन निकला, हम उससे कहेंगे भैया किसका साधर्मी का है, आप कहेंगे मेरा है, और कहेंगे आइए आप सीधे हॉट सीट पे बैठिए, और आपको हम हॉट सीट पे बिठा देंगे। हॉट सीट पे बिठाने के बाद वहां एक प्रश्न आएगा, वो प्रश्न वही आएगा जो आपका कूपन नंबर है, और हमें अंदाजा है जब आपको पहले से ही पता है 285 नंबर का कूपन है, तो 285 नंबर का आप पढ़ के आएंगे, आप सही जवाब देंगे, आप सही जवाब देंगे, हम आपको टोटल जी साहब की प्रतिकृति सप्रेम भेंट करेंगे। इस तरह से जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करने के लिए हमने ऐसी 2 योजनाएं बनाई हैं, जो प्रतियोगियों के साथ जो साधर्मी आएंगे वे भी भरपूर आनंद ले सकें इस प्रतियोगिता का। दिन में 10 बार खेलें, दिन भर खेलें, वो एक बूथ रहेगा। और हॉट सीट पे बैठने को जिनको शौक है या ऐसा इच्छा हो रही है कि भाई अपन भी एक तो फोटो खींची जाए इस हॉट सीट पे, 70 सीट पे बैठने का एक तो उसके लिए कूपन अवेलेबल रहेंगे, आप वहां से कूपन ले लो। और हर सत्र में इस तरह से एक दो लोगों को हम वहां पर जैकपॉट प्रश्न के नाम से ये आएगा और आपको दिया जाएगा। तीसरी बात, इस टाइप की कई चीजें होंगी। अब हम सारा पिटारा यहाँ नहीं खोल रहे हैं मीटिंग में, ठीक है,
हमने आपको इतना हिंट दे दिया है कि 2.5 दिन में आप इतनी स्मृतियां साथ में लेके जाएं, और अगली जो हमारी सीरीज आने वाली है उसके लिए आप उत्साहित होके जाएं। इस बार समझो हम 8 से 8,500 लोगों तक हम पहुंच पाए, तो अगली बार कम से कम 15 से 20,000 लोगों तक पहुंचें। इस बार थोड़ा ग्रंथ भी कठिन था, कठिन माने लोग उसको कठिनाई की दृष्टि से देखते हैं, कठिन तो नहीं था, पढ़ने के बाद सबको पता चल गया। अगली बार तो ग्रंथ बहुत 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 जीवन उपयोगी ग्रंथ है अगली बार, जिसकी हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग संख्या में उसमें भाग लें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। 3 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग होने के बाद संपादन होगा, एडिटिंग होगी, एडिटिंग होने के बाद अपना जो जैन चैनल हैं जिनवाणी अरहंत, कोशिश होगी इन चैनलों पर उनकी रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाए, और नीचे पट्टी चलेगी कि यह प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, नई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। वो जब उस नंबर पर कॉल करेंगे तो वहाँ से उसको किताब भेज दी जाएगी। हम नहीं चाहते हैं अंदाजे में मंडलों को 10-10, 20-20, 100-100, 50-50 किताबें भेज दें और फिर हम सोचें कि भर जाएगी। जो बुलाएगा एक भेजेंगे, 10 बुलाएगा 10 भेजेंगे। एक खास बात, शतपथ प्रतिनिधि हमने शुरू में बनाए थे और ये कहा था, निवेदन किया था स्वेच्छा से कि जो लोग भी 50, 100, 200 बल्क में पुस्तकें मंगा के लोगों को जोड़ेंगे, हम उनका स्पेशल सम्मान करेंगे। क्षेत्रीय प्रतिनिधि नाम दिया था, हमने उन सबको कॉल किए हैं। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कॉल नहीं आया हो और 50, 100, 200 अधिक पुस्तकें जिसने एक साथ बल्क में स्वाध्याय की प्रेरणा लोगों को दी हो, वितरित की हो, एक साथ मंगाई हो, किसी भी प्रकार से सहयोग किया जाए तो कृपया वो अपनी तरफ से भी हमें सूचित कर सकता है, और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे तरह से बहुत सहयोग किया है लोगों तक पुस्तकें भेजने में। तीसरा, ये तो हुई अपनी अभी तक की जो बात सारी कार्यक्रम की, सुबह होने वाले विधान की, दिन में होने वाले सत्रों की। शाम को एक स्पेशल सत्र रहेगा पहले ही दिन 23 तारीख को। वो स्पेशल सत्र रहेगा शतपथ बाल सभा का। शतपथ बाल सभा में हम ये प्रयोग करने जा रहे हैं, पूरे देश भर से हमने बच्चों को आमंत्रण दिया है। जो बच्चे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्न पत्रिका के 500 प्रश्न से अधिक प्रश्न याद करेंगे, हम उनको वहां पर इस प्रतियोगिता में शामिल करके, चूंकि वे 500 प्रश्न याद करके आए हैं तो पुरस्कार तो निश्चित रूप से उनको देना ही देना है, लेकिन स्पेशल पुरस्कार के लिए वहां उनको पुनः उसी प्रक्रिया से जैसे आप सब खेल रहे हैं ऐसे पूरा शतपथ प्रश्न में जो शतपथ सीट पर बैठ के वो खेलेंगे और एक अलग अनुभूति अपने साथ वो लेके जाएंगे कि देखो मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, और हो सकता है इस बार 500 तो अगली बार 1000 प्रश्न वो याद करें। ये एक मोटा मोटी पहले दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। दूसरे दिन का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो बहुत स्पेशल है। देखो मैंने चैट इतनी देर से पढ़ी नहीं, शायद चैट में भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मैं एक बार रफ ऊपर से नीचे देखूं कुछ स्पेशल है क्या। जय जैन जय जैन जय जैन, सबको जय जैन। अबाउट में 808 पार्टिसिपेंट, हाँ 8 जो 1008 में से 200 तो बुला लिए, बोले बाकी के 808 का क्या हुआ। 808 को ससम्मान सर्टिफिकेट और उनका जो सिल्वर कॉइन और जो भी सामग्री है उस सामग्री के साथ में उनको घर तक, उनके एड्रेस हमारे पास हैं सबके, उनके घर तक वो पुरस्कार उनको भेज दिए जाएंगे। प्रश्न मंच है, हाँ है, प्लीज म्यूट अदर पार्टिसिपेंट। ठीक है, वो तो भाई साहब छोटे बच्चों को ग्रांड स्लैम खेलने का अवसर मिल सकता है क्या? यस जरूर मिल सकता है। छोटे बच्चों को ग्रांड, ये क्या प्रश्न पूछ लिया तुमने? छोटे बच्चों को शतपथ सीट पर बैठ करके शतपथ प्रश्न मंच में भाग लेने का स्पेशल पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन यदि छोटे बच्चे समझो 1000 प्रश्न याद करके आ रहे हों तो फिर आप सबकी सहमति से उन्हें ग्रांड फिनाले में भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। वो विचाराधीन विषय हो जाएगा क्योंकि मैं अकेला निर्णय नहीं ले सकता हूँ, ये टीम के निर्णय होते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिनको अगर पूरे 1000 प्रश्न याद हों तो हम उनके लिए स्पेशल पुरस्कार की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये सही है। आपकी जो प्रश्न है ना आप यहाँ चैट पे लिख दो, मैं पढ़ता जाऊँगा, उत्तर भी दे दूंगा। कौन म्यूट करे कौन अनम्यूट करे, सबसे सरल काम है, और जो नहीं कर पाएंगे उनको अनम्यूट भी करेंगे। अगला प्रश्न है, ड्राइंग की लिस्ट कब निकाली जाएगी? लिस्ट तो 25 तारीख को ही निकाली जाएगी। उससे पहले लिस्ट निकालने का मतलब है आ बैल मुझे मार, फोन उठा उठा के परेशान हो जाएंगे किसका आया किसका नहीं आया, तो उससे पहले हम कोई लिस्ट नहीं निकालेंगे। लेकिन हाँ, हमारा जो निर्णायक मंडल यहाँ बना है
वह निर्णायक मंडल 1-2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में इस निर्णय पर पहुंच जाएगा कि कौन सी पेंटिंग्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय आई हैं। और हमने चूँकि अनाउंस तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय का ही किया था, लेकिन पेंटिंग्स इतनी बढ़िया और इतनी ज़्यादा संख्या में आई हैं, यदि हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय देखते हैं तो ऐसा लगेगा कई लोग हमसे छूट जाएंगे। तो हमारी निर्णायक मंडल ने जो हमको रिकमेंड किया है कि अपनी साहब इसको जो है पुरस्कार बढ़ाओ इनके, या तो मतलब 2 प्रथम, 2 तृतीय, 4 थर्ड ऐसे करो, क्योंकि हम नहीं छांट सकते हैं। या फिर ऐसा होगा कि जो टॉप निकाल लेंगे फिर पर्ची निकाल के बता दो भैया ये फर्स्ट आया है। इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग लोगों ने बनाई हैं और आपको हम दिखाएंगे भी जो पेंटिंग बनाई है। तो हमारी कोशिश है कि हम यद्यपि घोषणा प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 पुरस्कारों की थी, लेकिन उन पुरस्कारों में वृद्धि की जा रही है। 3 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे और 10 से 15 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे, ताकि उनकी मेहनत को ऐसा नहीं लगे कि बेकार हो गई। और हम सारी पेंटिंग्स की डिजिटली हाई क्वालिटी फोटोग्राफी करा रहे हैं और उस फोटोग्राफी को वहाँ फ्रेमिंग करके वो जो 40 फीट की स्क्रीन लगी होगी, वहाँ हमारा कार्यक्रम जो अपना प्रश्न मंच खत्म होने के बाद वहाँ उस स्क्रीन पर वो पेंटिंग्स चलती रहेंगी स्लाइड शो के माध्यम से। 2-2, 3-3 सेकंड, 5-5 सेकंड एक पेंटिंग वहाँ रहेगी और वो बदलती जाएगी। तो वो एक तरह से एग्जीबिशन हॉल बन जाएगा। पहले हम सोच रहे थे सारी पेंटिंग लाएं, वहाँ लगाएं और पंडाल बनवाएं। एस्टिमेट जा रहा था 2-2.5 लाख रुपए का, तो वो पंडाल बना लेगा वाटरप्रूफ, और फिर 3 आदमी लगेंगे, टांगो, कीलें ठोको और फिर पेंटिंगें सही होंगी, खराब होंगी। तो हमें शॉर्टकट मिल गया, हम सबकी डिजिटली फ्रेमिंग करके जिसकी पेंटिंग होगी वो सब एक साथ, तो हर 5-5, 10-10 सेकंड में स्लाइड शो होगा, तो लोग अपनी खुद की भी देख सकते हैं और दूसरों की भी देख सकते हैं। और प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद, पुरस्कार वितरण के बाद हमारी इच्छा है हम उसकी एक PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आपको जो पेंटिंग अच्छी लगे अपने घर में प्रिंट आउट निकालो, उसके स्वाध्याय हॉलों में लगाओ, मतलब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक हमने पेंटिंग के लिए ये रास्ता निकाला है। चलिए, प्लीज सेंड अकाउंट डिटेल। अरे ये तो हम तैयार बैठे हैं अकाउंट डिटेल देने के लिए। मिल जाएगी आपको। हमारा जो नंबर है सतपथ प्रश्न मंच का, सतपथ का 7499777257। कोई भी समस्या आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संजीव जी भाई साहब के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 1008 में से 200 सिलेक्ट की लिस्ट कब निकालेंगे? लिस्ट निकाल दी है। जिन 200 लोगों के नाम आए हैं उनको कॉल कर दिए हैं। उन 200 लोगों में से 25 लोगों ने मना कर दिया, हम असमर्थ हैं, तो अगले 25 लोगों को हमने कॉल कर दिए हैं। उन 25 में से 12 ने कह दिया हम असमर्थ हैं, तो अगले 12 को कर दिए हैं। इस तरह से लगभग 300-350 लोगों को हमने कॉल किए हैं, जिनमें से 200 लोग वहां आएंगे। चलिए, गहन अध्ययन की प्रेरक प्रतियोगिता की बहुत बहुत अनुमोदना। आपको भी अनुमोदना हमारी तरफ से। मैं इस कार्यक्रम प्रत्यक्षदर्शी बन के हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। बिल्कुल साफ करो। टॉप 200 की लिस्ट कब आएगी? आगे भैया टॉप 200 की लिस्ट। भैया जय जिनेंद्र, ड्राइंग कंपटीशन रिजल्ट कब आएगा? आगे आज 1 हफ्ते में आएगा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट 1 हफ्ते में आएगा, आपको नहीं बताएंगे। आपको तो 25 तारीख को ही मिलेगा। हाँ, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होंगे, सांत्वना होगा, जिनका नंबर होगा उनको कॉल किया जाएगा, उनको वहाँ बुलाया जाएगा। वो खुद आ सकते हैं, अपने बिहाफ पे किसी दूसरे को भेज सकते हैं, क्योंकि उनका वहाँ सिर्फ गिफ्ट लेने का रोल रहेगा, इसलिए वो दूसरे को भेज सकते हैं। कितनी की आयु के बच्चे खेल सकते हैं? 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। लाइफ लाइन 3 ही मिलेंगी ना? मेरी समझ में बहुत है 3 लाइफ लाइन, तो बहुवचन हो सकता है, 3 माने बहुत सारी लाइफ लाइन। और आपके पास कुछ आइडिया होगा तो हम स्वागत करेंगे उसका। अभी 3 लाइफ लाइन है आपके पास। पहली लाइफ लाइन है 50-50, आधा प्रश्न हो जाएगा। दूसरी लाइफ लाइन है एक्सपर्ट एडवाइस, डॉक्टर संजीव जी गोधा, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, ब्रह्मचारी हेमंत भाई गांधी, पंडित शैलेश भाई तलौद, अभिनंदन जी, बड़े बड़े विद्वान वहाँ रहेंगे, आप जिससे चाहे पूछ लेवें। और तीसरी लाइफ लाइन रहेगी कौन सी? कॉल अ फ्रेंड। वो लाइफ लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब सतपथ सीट पे बैठने आए उससे पहले अपना एक आदमी वहाँ बिठा के आए कि भैया इमरजेंसी में हम आपको कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नहीं करना है, उसी हॉल में विद्यमान साधर्मी का नाम आप ले सकते हो कि भैया हमें फलाने आदमी से पूछना है, विद्वानों को छोड़ के, क्योंकि विद्वान पहले वाली लाइफ लाइन में आ चुके हैं एक्सपर्ट एडवाइस में। अब आप अपने गांव का साधर्मी हो, वहाँ कोई आपका मित्र बन जाए, आपको लगे यार ये होशियार चंद है, तो आप उससे दोस्ती कर लो, एक मिठाई ज़्यादा परोस देना भोजन में, उसे वो दोस्त बन जाएगा आपका। फिर कहना भैया हम तुम्हारा नाम ले सकते हैं, मैं तो आपको ट्रिक दे रहा हूँ। इस तरह से आप 3 लाइफ लाइनें आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए,
मोबाइल में जो क्वेश्चन की लिंक आएगी वो 23 को ही आएगी। और नहीं आ रही। आवाज किसको नहीं आएगी? वो अपना मोबाइल ठीक करो भैया, पूरी दुनिया को आवाज आ रही है, विदेश तक आवाज आ रही है। हाँ, आप सबको आवाज आ रही है ना भैया? ऐसे करो, ऐसे। हाँ देखो कितने लोग। हाँ बहुत बढ़िया, वजसन जी आपने हरी झंडी दे दी। अब तो जब दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, जहाँ पूरी जनता की आवाज नहीं पहुंचती, आंदोलन कर करके रह जाते हैं, अपनी तो आवाज दिल्ली तक पहुंच गई, मैंने अब सब जगह जा रही है। खैर मेरी आदत खराब है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, वापस आता हूँ। जय जिनेंद्र भैया, आंसर रॉन्ग हैं वह कब पता चलेंगे? जिनके आंसर रॉन्ग हैं और जो वहाँ आमंत्रित हो रहे हैं उन्हें तो जल्दी पता चल जाएंगे, बाकी लोगों को 25 तारीख को पता चलेंगे। और फिर भी किसी को संशय होगा तो हमने जैसा पहले कहा, आप रीचेक कर लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका को घर बुलाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। रीचेक हम सस्ते में कर देंगे 500 रुपये में, और यदि पुस्तिका घर मंगाना चाहते हो तो 2000 रुपये लगेंगे। मतलब हमारी कोशिश है आप कम परेशान करो हमको, फिर भी आपकी इच्छा हो तो हम आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हाँ ठीक है। आज की मीटिंग बाद में यूट्यूब पर रहेगी। ठीक है, आज की मीटिंग हम टाल सकते हैं। इसमें क्या है, माई वाइफ हैज रजिस्टर्ड, आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड इन 200 लिस्ट बट आई हैव नॉट रजिस्टर्ड, माई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एज वाई मेंटेन नेम इज माई वाइफ रजिस्टर। अगर आपके यहाँ से जो प्रतियोगी आ रहे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और साथ में आपका भी नाम लिख दिया है, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक परिवार को एक फॉर्म भरना है, साथ में 3 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, जितने लोग होंगे वैसी व्यवस्था हम वहाँ से कर देंगे। बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित कार्यक्रम बना। आपको तो पता चलेगा वहाँ क्या फैसिलिटी होंगी हमारे यहाँ में, सुव्यवस्थित वहीं पता चलेगा। अब हमारी सोचा तो बहुत है सुव्यवस्थित हो जाए, लेकिन अब हमारा पहला ही प्रयोग है, इसलिए गलतियों से सीखेंगे। 5वें अधिकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछ लेंगे आपकी इच्छा है तो। आवाज नहीं आ रही है, ना 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 ना, 1000 प्रश्न आएंगे। लो साहब। हाँ अच्छा, देखो भैया, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद होके आ गया। अभी जो मैंने 4 लाइनें पढ़ी थी, इनका पूछने का अर्थ है कि भैया मेरा 200 में नाम है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो कृपया करके रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हमारा व्यक्ति आपको स्टेशन पे अटेंड करने कैसे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, उनकी वाइफ के साथ दोनों का है ना? हाँ, तो दोनों रजिस्ट्रेशन कराएं अलग, ताकि हमको वहाँ पर दो कैंडिडेट हो गए। अगर दोनों का नाम टॉप 200 में है तो दोनों में से प्रतियोगिता में एक ही भाग लेगा, लेकिन और 70 सीट पे जो जाना चाहता है आप उसे मुख्य कर देवें, बाकी अपने आप को सहयोगी में रखें। भाई साहब, उन दोनों का नाम लिस्ट में है टॉप 200 में, ठीक है? तो हाँ, एक किसी का भी भरवा लेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे जिसको, वो उनकी स्वेच्छा के ऊपर है, दोनों के समान नंबर हैं, वो जिसको आगे करना चाहें अपन उनको वहां पर 70 सीट पे बुला लेंगे। कोई एक, हाँ नहीं, दोनों को नहीं। समझ गया, ये बात हमने पहले भी कहा था। एक ही परिवार से यदि 3 नाम होंगे, 4 नाम होंगे, तो हम अधिकांश लोगों को अवसर देना चाहते हैं। यदि आपस में वो निर्णय करके कहें कि हमारे परिवार में सबसे ज्यादा ये खेलते हैं या ये समझते हैं, उनको अपना आगे कर देंगे। अपनी ये नियमावली में शामिल था, एक ही परिवार के अधिक सदस्य होंगे तो हम एक ही परिवार के एक ही सदस्य को मौका देंगे। वो आप निर्णय कर सकते हैं, वो हम निर्णय नहीं करेंगे। 3 लोगों के समान नंबर हैं, तो 3 में से आप जिसको चाहें वो 70 सीट की ओर अग्रसर हो सकता है, हमारी प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। फिर उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जय जिनेंद्र, हमारा 200 में नाम नहीं है तो क्या हम 25 को एक दिन के लिए आ सकते हैं? नहीं, एक दिन क्यों, आप तो 3 दिन के लिए आ सकते हैं ना। हमने उसकी वैरायटी बनाई है और वो वैरायटी हमने लास्ट मीटिंग में प्रस्तुत भी की थी। आप कलश विराजमान करता हैं, जिनवाणी विराजमान करता हैं, या अन्य प्रकार से कोई सहयोगी हैं, तो हम उसको प्रायोजक और आयोजक 2 ही लोग होते हैं, इस तरह से शामिल कर सकते हैं। या फिर कोई स्पेशल एबिलिटी हो, जैसे मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, उसने समय सार कलश पूरा कंठस्थ याद किया है पूरा, तो हम ऐसे स्पेशल लोगों को तो फिर वाइड एंड कार्ड एंट्री, आप सीधे पधारो, हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे गलत आंसर जल्दी बता देना। हाँ जल्दी बता देंगे, उसमें क्या है।
आने के लिए कौन कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है, बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले, सब आ सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने अच्छा संजीव जी पधार चुके हैं हमारे बीच में, प्रसन्नता का अनुभव है। इनको वो बनाए कलेक्टर, कैसे बनाते इसमें, को होस्ट कोर्स, कलेक्टर नहीं सॉरी, को होस्ट कोर्स, सॉरी डॉक्टर, एक सेकंड लाइव दिखेंगे पूछ रहे भाई साहब किस नाम से जुड़े हैं आप? संजीव जी नहीं आ रहा है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, एक सेकंड। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भाई साहब। संजीव जी भाई साहब बता चुके हैं, हम सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी जान आ जाती है हमारे अंदर। हाँ, जहाँ सच पथ है वहाँ जान ही जाने। तो बस 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 कृपा बनी रहे आपकी। चलो अपन, मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ रहा था और लगभग प्रश्न पूरे हो गए हैं। चलो ठीक है। और साथ में हमने लास्ट टाइम ये कहा था, फिर भी आपको लगता हो हमारे नगर में ये विशिष्ट हैं या हमारा बहुत आग्रह है, हमारा मन नहीं मान रहा है आए बिना, तो आप डायरेक्टली मुझसे, संजीव जी से संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे 2-3 प्रश्न पूछेंगे और हमें लगेगा आपकी पात्रता बहुत बढ़िया है, तो हम आपको वाइड मतलब दर्शक दीर्घा में बुला लेंगे आपको, ग्रैंड फिनाले के लिए नहीं। अब मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ यहाँ से। ओके, एक प्रश्न है कि आप जिनवाणी विराजमान करता हैं, हमें 3 दिन में से कौन से दिन करना है? हम इसकी लिस्ट अभी जारी करने वाले हैं, इनका ग्रुप बनाने वाले हैं जो जिनवाणी विराजमान करता, और हम आपकी सहूलियत से डिसाइड कर देंगे। पहले हम अपनी तरफ से बता देंगे, पहले दिन ये, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, और कोई कहेगा भैया पहले दिन दिक्कत है, तो एक दूसरे को रिप्लेस करके वो व्यवस्था अपन बना लेंगे। 5 परमागम, 1 मोक्षमार्ग प्रकाशक, ऐसे 6 जिनवाणी प्रतिदिन विराजमान होनी है 3 दिन, और 4 8 कलश प्रतिदिन विराजमान होने हैं, और एक मुख्य कलश जो विधान आयोजन करता है। जैसे 2 नाम हमारे पास आ गए थे, एक IS जैन साहब का आ गया था मुख्य विधान आयोजन करता 25 तारीख के, और एक हमारा गुप्तदान में आ गया था हस्ते राजकुमार जी मुंबई वालों की तरफ से, और एक विधानकर्ता अभी हमारा बाकी है। और आपको विशेष सूचना मैं दे देता हूं आपको, 23 तारीख को बच्चों की सभा होगी, 24 तारीख को एक विशेष इंद्र सभा, आपको याद हो पिछली बार अपने हिंट किया था संजय जी साहब अपने जेवर वाले, जो बहुत जोरदार पंच कल्याणक और सब संचालन आपने देखा ही है, वो तो मजा आ जाता है। तो वो एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि टोडरमल जी साहब स्वर्ग में हैं और वहाँ इंद्र सभा चालू है, और वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो इंद्र लोग आपस में डिस्कशन चल रहा है कि भरत क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, या आप उस समय तत्व प्रचार करते थे, प्रवचन करते थे, उस समय की क्या सामाजिक परिस्थितियां थी, और आपका कैसे देह वियोग हो गया, मतलब वो सब चर्चाएं जो हैं, एक बड़ा आकर्षक इंद्र सभा रहेगी, और हम चाहते हैं उस इंद्र सभा में आप लोग सम्मिलित हों। और उसमें समझो कैसे करें, क्या करें, तो एक ही उपाय बचता है कि हम कुछ एक सामान्य राशि रख दें उसकी, ताकि लोग सहजता से उसमें एंट्री लेके भाग ले सकते हों। तो हमने जो टीम से डिस्कशन किया, तो उन्होंने उस इंद्र सभा के लिए, जो हमारी स्पेशल इंद्र सभा होगी, 31,000 रुपये की राशि का प्लान बनाया है। तो जिनकी भी भावना होगी वो उस सभा के लिए इंद्र बन सकते हैं, और वो 1-1.5 घंटे बड़ी मजबूती से वो सभा चलेगी, और जब वो सभा चलेगी तो उसके जो संवाद होंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और पूरी रिकॉर्डेड सभा होगी। वो सभा भी फिर हम बाद में प्रसारण करेंगे टीवी पर। बात इसलिए नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं, उनमें जो मुद्दे होंगे, उसमें जो चर्चाएं होंगी, वो वर्तमान में समाज में चलने वाली मुख्य भ्रांतियों को लेकर होंगी, चाहे वो निश्चय व्यवहार नए पर हो, चाहे समझो आत्मानुभूति के विषय पर हो, चाहे समाज में जो कर्म कांड और पाखंडवाद है उसके खंडन मंडन का हो। हर एक वो मुद्दा उस चर्चा में आएगा, जिसकी आज की युवा पीढ़ी को या नई जनरेशन को या जैन समाज को सख्त आवश्यकता है, और टोडरमल जी ने बहुत मजबूती से उसे प्रस्तुत किया है। वीरेंद्र कुमार जैन, एक नाम अभी आया है लखनऊ से, वीरेंद्र कुमार जी जैन साहब का एक नाम आया है लखनऊ से, वो इंद्र सभा के लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपको। और क्या है, विपिन जी जिनवाणी ऑनलाइन विराजमान करने के लिए नाम दिया है, बहुत बढ़िया। हमको वीडियो कब तक देना है?
कितने मिनट की वीडियो देनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दीजिए। कौन है ये? अच्छा, कविता जी हैं, लखनऊ, वीरेन जी लखनऊ। और वीरेन जी साहब अपना फ़ोन नंबर भी चैट बॉक्स में आप दे दीजिए साथ में, तो ये चैट, आजकल ये चैट सुरक्षित हो जाती है, तो फिर हमको बहुत कम समस्या होती है बाद में ढूंढने के लिए, संपर्क करने के लिए। हालांकि वीरेन जी का मेरे पास है नंबर, फिर भी आप यहाँ चैट बॉक्स में डाल देंगे तो टीम को ईजी हो जाएगा। वीरेन जी ने अपना नाम दिया है, बहुत बहुत आभार इसके लिए। और एक हमारे नरेश जैन सिंघई नागपुर से, उन्होंने अपना नाम दिया है इंद्र सभा के लिए। 2 नाम हो गए। कैन यू प्लीज सेंड द फॉर्मेट ऑफ क्विज एज एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ऑन ग्रुप क्रिएटेड। ओके, आपका ना वैसे सबका। अरे मेरे ही फोन पे आ रहा है क्या? मैं समझा आपका फोन है। हेलो, चलो। ये देखो, ये आपने पूछा है एसके जैन साहब ने कि आप उसका एग्जाम्पल कुछ दे देवें। जो हम 200 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, हम उन्हें सारे प्रयोग कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। 200 लोगों, अभी अपन जनरल मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें सब चर्चाएं हो रही हैं, फिर हम 200 लोगों से ही बात करेंगे, 200 लोगों को ही ट्रेनिंग देंगे, 200 लोगों को स्टेप समझाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कोई असमंजस में नहीं रहेगा। ये अलग बात है कि हो सकता है एक आध कोई आगे पीछे रेस में दौड़े। जिन साधर्मियों को आवाज़ साउंड नहीं आ रही है वे दोबारा ज्वाइन कीजिए। अच्छा, ये तो हमारी तरफ से सलाह दी गई है। वज्र सिंह साहब हैं दिल्ली इंद्र सभा के लिए, वज्र सिंह जी साहब दिल्ली इंद्र सभा के लिए एक नाम और आया है। और अपनी ये जो ऑनलाइन जो बड़ी मीटिंग हो रही है, शायद ये लास्ट है या इसके बाद एक मीटिंग और करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अब मीटिंग अपन, हाँ इनको जानता हूँ, आप तो वज्र सिंह जी लिख लो, हाँ बात कर लो। चलिए, इसी बीच में अपन अपनी बात आगे बढ़ाते जाते हैं। हमने भोजन के लिए भी, वात्सल्य भोजन के लिए भी लास्ट टाइम आप सबसे कहा था, और उसमें सुधीर जी कटनी साहब का हमारे लिए एक नाश्ते की अनुमोदना आई है 1 लाख रुपए की, और बाकी किसी की भावना होगी तो आप बता सकते हैं। ये मैंने इंद्र में पिछली मीटिंग में नाम लिखाए थे, एक का इंद्र सभा के लिए अलग से देना होंगे। कौन है? कमल जी। अरे यार साहब, जयन साहब, आपको क्या हम अलग से, और एक सेकंड देखो कमल जी भाई साहब, आप सोदर में इंद्र हैं, आपकी क्या बात करें। आपके नेतृत्व में तो पूरे देवतागण चल रहे हैं। सब देवता, सब लोग आपके सानिध्य में तो चलने वाले हैं। कमल जी, सोदर में इंद्र के बिना कैसे आयोजन होगा। इंदौर। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेल्फ अनम्यूट सिस्टम पे कर रहा हूं, तो आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, कुछ बोलना हो 10-5 मिनट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मीटिंग बहुत लंबी चले, है ना। आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, जिसको जो कहना हो वो कह सकता है। पंडित जी जी, वो 5वां अधिकार है ना, वो नहीं लिया है सतपथ में, तो उसमें से प्रश्न आएंगे। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप पूरा ग्रंथ पढ़ के आइए। 5वें अधिकार में से आएंगे। हमारी एक बार निकाल से तो निकले कम से कम आपकी उसकी विषय वस्तु, बाकी आप नहीं ले। हमारी रिकमेंडेशन है पढ़ के आइए। ज्यादातर प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा समझो टाइम बढ़ता जा रहा है और प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही है और लास्ट के 3 लोग बचे हैं, तो उनसे यक्ष प्रश्न पूछने के लिए उनसे पूछा जा सकता है। सामान्यतया उस अधिकार में से हमने बहुत कम प्रश्न लिए हैं, क्योंकि अधिकार बड़ा सरल है, सुबोध है, आप खुद समझ सकते हो, उसमें विषय वस्तु जैसी है। फिर भी आवश्यकता पड़ी तो हम ले सकते हैं। हम ऐसा क्यों बोलें कि हम उसमें से नहीं लेंगे, हम तो ये बोलेंगे जरूर लेंगे, वैसे समझ। ठीक है, अच्छा। लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन नहीं लेना, अधिकांश प्रश्न बाकी के अधिकारों से ही आएंगे, जैसी प्रतियोगिता अपनी चली है वैसी। भैया, ड्राइंग के रिजल्ट 23 को कितने बजे आएगा? नहीं, ये तो नहीं पता 23 को कितने बजे आएगा। मतलब वो तो प्रोग्राम सेट करेंगे कितने बजे आएगा। हाँ। आप तो 3 दिन के लिए पधारिए ना, जिनका भी क्वेश्चन है। आप तो 23 तारीख को आ जाइए, 22 को भी आ जाएंगे तो चलेगा। वो तो हम फिर वहाँ जैसा समय अनुकूल होगा हम प्रस्तुतिकरण करते जाएंगे।
भैया जी जो लोग 16 का मतलब भोजन लेते हैं तो क्या व्यवस्था रहेगी वहाँ पे? हो जाएगी। जब भाई साहब ने बोल दिया मतलब हो बहुत जाएगी, लिमिटेड, हो जाएगी। बहुत लिमिटेड लोग, जैसे हो अभी जाए, हो आपका जाए। प्रश्न आया है तो ऐसे 5-10 लोग रहेंगे, क्योंकि इतनी हो पाती है व्यवस्था सोने की विशेष। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन लोगों के पास स्पेशल कॉल आएगा और आप उन्हें बताएंगे कि हमारी भोजन की ऐसी अनुकूलता है, हमारी कोशिश रहेगी वैसी अनुकूलता उनको उपलब्ध कराई जाए। सामान्यतः आपको जानकारी बता रहा हूँ, चैतन्य धाम में साल की 10 से 12 शिविरें लगती हैं और बहुत सावधानी पूर्वक वो लोग तैयारियां करते हैं भोजन की। तलौद से स्पेशल उनका कोई साधर्मी भाई है, वो कच्ची रसोई की पूरी व्यवस्था करते हैं देखभाल करके। तो साधर्मी भोजन जो हमारा बनेगा, वीआईपी अतिथि भोजन जो बनेगा, वो भी बहुत शुद्ध बनने वाला है। फिर भी किसी को 16 के भोजन की आवश्यकता होगी तो वह भोजनालय भी हम वहाँ संचालित करेंगे। आप उसको सूचना हमको जरूर दे देवें कि भैया हमको ऐसा ही चलता है। भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ हाँ, आप जो रत्नाकरण श्रवकाचार्य की जो गेम रख रहे हैं ना क्विज, तो आप सतपथ ग्रुप में नहीं डालेंगे क्या? आएगा आएगा, सब जगह आएगा वो तो। ओके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। सबसे पहले उसकी लिंक आएगी, फिर जो लोग भाग लेंगे उनको बुक भेजी जाएगी। क्विज कब है पंडित जी? क्या रत्नाकरण की क्विज कब रखते हैं? रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी, इसके बाद वाली सीरीज में उस ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ पे आदरणीय भाई साहब संजीव जी गोधा साहब के प्रवचन प्रारंभ होंगे। आपको एक लिंक आएगी, वो लिंक आप भर देंगे तो आपके घर बुकलेट पहुंचेगी। आप बुकलेट से वो प्रश्न पत्र हल करेंगे और उसमें सारी जानकारी दी होगी। जैसे ये सीरीज चली है वैसे ही वो चलेगी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत विशेषताएं होंगी, वो आपको पहले पन्ने पे लिखी मिल जाएंगी। आंसर कैसे देने, इस बार आंसर देने में काफी तकलीफ हुई, छोटे छोटे आंसर थे, गोले बनाने में दिक्कत हुई, तो अगली बार वो दिक्कत हम उसको हटा देंगे। एग्जाम कैसे देना है उसकी परीक्षा पद्धति बदल देंगे। भाई साहब पर्यूषण में लेंगे नहीं नहीं, उसके बाद में अपना ये सतपथ इवेंट के बाद का काम है। हाँ ये तो 23, 24, 25 सितंबर के बाद में शुरू होगा। ओके ओके। हाँ, हम सोच रहे कि अभी होगी। नहीं अभी नहीं, अभी तो ट्रेनिंग के लिए धर्म के 10 लक्षण विषय पर रोज एक लिंक आएगी सतपथ ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में और अपने जो दूसरे व्हाट्सएप के ग्रुप में, वहां आप उसको भरेंगे और आंसर आपको मिल जाएंगे, ताकि आप प्रयोग कर सकें, ट्रेनिंग ले सकें कि इस तरह से ये प्रतियोगिता होगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उषा जी छिंदवाड़ा। हाँ जी आप जोर से बोलिए। 901 से लेकर 1008 तक के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आप? वो उन प्रश्नों को भी ऑप्शन वाले प्रश्नों में कन्वर्ट करके पूछेंगे हम। जहां तक शुरू के 4 सत्रों में तो ऑप्शन वाले ही प्रश्न आएंगे, 5वें सत्र में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन लास्ट में हो सकता है ऑप्शन सब खत्म हो जाएं, वो फिर सीधा युद्ध शुरू होगा, धर्म युद्ध कि भैया अब फाइनल है, और उसकी गंभीरता मतलब उसकी सीरियसनेस बनी रहे, ताकि जो प्रश्न अपन पूछें और लोग उसका जवाब दे सकें। हाँ ठीक है जी उषा जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ये कह रही हूँ हाँ जी कि मेरी बहू का नाम आया है, मेरा नहीं आया है। डबल बधाई हो। लेकिन मैं चैतन्य धाम पहुंच रही हूँ, वो नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए मैं अलग से आपको भर के दूं क्या? ये नए यक्ष प्रश्न हमारा, हम सोच रहे हैं हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। संजय जी भाई साहब, इनका मुद्दा ख्याल में आया? आपकी आवाज हाँ हेलो। हाँ अब आई। हाँ अब आई। हाँ क्या कह रहे हैं? इनका कहना यह है, इनकी बहू का नंबर आया है टॉप 200 में, लेकिन वो नाराज हो गई किसी कारण से, बोले हम नहीं जा रहे। तो सास आ रही हैं, नहीं वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, नाराज नहीं हुई हैं। अब सास आ रही हैं, अब सास पूछ रही हैं, उनको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पहले नहीं भरा इन्होंने। हाँ तो कैसे कर सकते हैं? तो नहीं, आपका नंबर लगा है क्या? नहीं, आपका नंबर नहीं लगा है, तो आप आपने भी भेजी थी क्या? आपने भी भेजी थी क्या?
भेजी तो थी। लेकिन हेलो, हाँ हमारे दोनों बेटों का सुमित राज, सुदीप हाँ। राज और हमारे मिस्टर श्री सन्मत कुमार जी जैन, हाँ हाँ और हमारी बेटी स्मिता जैन जबलपुर। हाँ तो हाँ। हम स्मिता जैन के साथ आ रहे हैं और हमारे दामाद जी के साथ, क्योंकि मेरे मिस्टर की डेथ हो गई है। नहीं तो इसलिए वो उनके प्रश्न प्रश्न ये है, आप प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं या कार्यक्रम का आनंद लेने आ रहे हैं? नहीं, भाग लेने। नहीं, आप साथ में आ रहे मैं हैं तो आपका आप नाम आनंद लिख लीजिए। लेता हूँ और आपसे फोन पर संपर्क करके उसका समाधान करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, उषा जी छिंदवाड़ा, बराबर। उषा किरण सन्मत कुमार जी जैन, हाँ महावीर ज्वेलर्स। ओके ओके। भाई साहब, प्रतियोगियों को लगभग हमें एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। नहीं 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 करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं। चलिए नेक्स्ट कौन? चेतना बेन गांधी। जय व्याप्ति पंडित शाह। जी। हाँ व्याप्ति शाह, बोलिए, आपके लिए तो स्पेशल सत्र चलेगा। जी बोलिए। व्याप्ति मुझे शाह पूछना बोल था रहा हूँ मैं अभी। मुझे पूछना था कि हमको 1 से 500 करने की पूरे 108 1008। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। व्याप्ति शाह पूछ रही हैं हमको 500 याद करने हैं कि 1008 याद करने हैं? 500 मिनिमम है, मिनिमम। कम से कम 500 याद होंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, उससे ज्यादा याद होंगे और जितने याद होंगे उसके अनुसार पुरस्कार मिलेगा। 800 होंगे तो 800 वाला, 1000 होंगे तो 1000 वाला। कम से कम 500 रिक्वायर्ड हैं, 500 से कम होंगे तो हम स्टेज पे एंट्री नहीं देंगे, ताकि व्यवस्था बनी रहे और बच्चे उत्साहित बने रहे। आप अधिक याद कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप 1008 याद करके आइए, आपको 1008 वाला पुरस्कार मिलेगा। जय जय। जय जय। और भी बच्चों को भड़काइए थोड़ा सा, अपने आसपास के जो हो ना, कि देखो मैंने कर लिया है, आप भी याद कीजिए। बाकी दर्शक दीर्घा में उपस्थित अभी सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने बच्चों को तैयार कीजिए। चूंकि इसमें ऑप्शंस हैं तो बच्चे बहुत जल्दी 2-4 बार 5 बार पढ़ेंगे ना, तो उनके चित्त में रह जाएगा कि इसका ये ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन है, और वहां भी ऑप्शन आने वाले हैं। लेकिन ये छोटी छोटी स्मृतियां बच्चों की जिंदगी भर याद रहेंगी कि देखो मैंने मोक्षमार्ग प्रकाशक तो 8 साल की उम्र में पढ़ लिया था, 12 साल की उम्र में पढ़ लिया था। वो जब आप कहेंगे तो उसका एक अलग आपको लाभ मिलेगा। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आज की जूम मीटिंग है ना, शुरू से नहीं सुन सके तो वो यूट्यूब पर आप डाल देंगे क्या? बिल्कुल आ जाएगी, आज की जूम मीटिंग आ जाएगी, इसके पहले वाली भी आ जाएगी, आज दोनों आ जाएंगी। ओके, थैंक यू। ठीक ठीक। पंडित जी। हाँ जी। बड़ों के लिए 3 सत्र रहेंगे? हाँ जी, 3 सत्र रहेंगे। बड़ों के लिए टोटल 5 सत्र रहेंगे, 4 फिल्टर वाले और 5वां फाइनल वाला। बच्चों के लिए स्पेशल 23 तारीख की शाम को सत्र रहेगा, वो स्पेशल सत्र रहेगा। और दूसरा बच्चों के लिए वो बाहर टोकन वाला रहेगा। कोई भी बच्चा जाए 50 रुपए में एक प्रश्न का उत्तर दे, वो किचन लेके आ जाए। वो टाइम पास वाला जो खेल कूद वाला कार्यक्रम है वो हमारा यथावत 24 घंटे चालू रहेगा। जब भी रात को नींद नहीं आ रही हो तो हमारे बूथ पे आ जाना, प्रश्न मंच खेलना, इनाम लेके सो जाना। भैया जी, फर्स्ट राउंड में टाइम कितना मिलेगा आंसर, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? मतलब 5वें सत्र की बात कर रहे हैं या शुरुआत में? शुरुआत में 45 से 60 सेकंड के बीच में नक्की कर लेंगे, जितना समय सामान्यतः लगता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रश्न आएगा, आप प्रश्न पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर ऑप्शन आएंगे। जैसे ही ऑप्शन आएंगे घड़ी शुरू हो जाएगी। प्रश्न में घड़ी शुरू नहीं होगी, ऑप्शन पे घड़ी शुरू होगी। तो प्रश्न वो हो रहा है जी, शुरुआत में आप 4-5 क्वेश्चन देंगे जिसमें पहले उसका सिलेक्शन होगा। हाँ, उसमें तो फिर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसमें टाइम नहीं देंगे। हम तो दे देंगे 10 मिनट, लेकिन जो लोग 2 मिनट में भर के जल्दी जमा कर देंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। हमारी तरफ से टाइम का बंधन नहीं है, लेकिन जो एकाग्रता से, शांत चित्त से जल्दी सही जवाब दे देगा वो उस टॉप पे आ जाएगा। जितना जल्दी जवाब देंगे उतना आपके आगे बढ़ने के चांस रहेंगे। हाँ, और ऐसा भी मैं आपको ऐसा भी मत समझना कि इनको पहले समझो, इन्होंने पहले प्रश्न भरना चालू कर दिया तो ये फर्स्ट आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। आप 1 मिनट बाद भी भरना शुरू करोगे, लेकिन आपकी स्पीड सही होगी तो आप फर्स्ट आएंगे।
जो पहले चलना शुरू कर देगा वही रेस जोड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने ये सोच रही थोड़ा सा इस टाइप से हो कि मतलब जैसे कुछ लोग थोड़ी सी देर में कर पाते तो फर्स्ट राउंड में थोड़ी सी छूट दी जाए, क्योंकि आगे उनको मान लो उन्होंने पूरा अच्छे से कवर किया है, मान लो शुरुआत ही दौर में वो निकल गए तो फिर कैसे खेल आपको पाएंगे। 4 बार चांस मिलेगा ना। समझो पहले राउंड में आप नहीं आ पाए पहले सत्र में, तो दोपहर में फिर से सत्र होगा आपका, उसमें आ जाएगा। फिर नहीं आ पाए तो अगला तीसरा सत्र होगा, उसमें आ जाएगा। फिर नहीं आ पाए तो चौथे सत्र में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ पाए तो 20 प्रश्न देंगे, उसमें आ जाएगा। और फिर भी नहीं आ पाए तो अलग से हाँ, मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि आ ही जाएगा। और अधिक एज वालों के लिए तो हमने अलग से रखा है उसको। थोड़ा सा क्या है, पहली बार खेलेंगे तो थोड़ा सा अपना नर्वस हो जाएंगे, तो नहीं नर्वस नहीं होंगे आप, तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। तैयारी अच्छी है तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपने साधन पता नहीं क्या पहली बार ऐसे उसमें ले रहे हैं ना अभी। हाँ पंडित जी, हाँ ये जो उदाहरण वाला आपने बताया था ना अभी, हाँ, तो उसमें जैसे ये रोगी और वैद्य का तो 2-3 जगह उदाहरण है, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि भाई कौन से अधिकार वाले का जवाब देना है? रोगी और वैद्य का चित्र आप बना देंगे? नहीं वो हम उस स्तर का चित्र बनाएंगे या उस स्तर का वीडियो दिखाएंगे जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, वो स्पष्टता आ जाएगी ना उसमें कि भाई ये इस अधिकार से। क्लियर आपको कोई संशय नहीं होगा। वो उदाहरण सिर्फ उसी अधिकार के विषय वस्तु पर घटित होगा। वो जब रोगी और वैद्य आएगा तो सिर्फ रोगी वैद्य नहीं आएगा, शीत और उष्ण रोग के साथ में आएगा। और जब शीत उष्ण के रोग के साथ में आएगा तो निश्चय व्यवहार वाला ही घटित होगा, दूसरा नहीं। तुम्हारा आप जो सांगोपांग आएगा उदाहरण। तो जैसे अपने पुस्तक में जितने उदाहरण दिए हुए हैं अपने 1008 में, उन्हीं उदाहरण के ऊपर चित्र आएंगे या उससे बाहर के भी चित्र आएंगे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो अपने 108,000 समझ गया आपकी बात मैं समझ गया। मेरा जवाब है मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, यानी कि सारे उदाहरण अपने को पढ़ने हैं जी, क्योंकि वो सबसे लास्ट राउंड में आ रहा है ना, यक्ष वाला है वो। हाँ, उसके बाद तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो ही जाएगा। तो वहां तो जो सीरियस लोग हैं वो ही जा पाएंगे। तो हमारी कोशिश है, देखो आप ये मत समझना हम आपको परेशान कर रहे हैं। हम आपको घुमा फिरा के बाध्य कर रहे हैं कि और गहराई से पढ़ लो, और ध्यान से पढ़ लो, और 2 उदाहरण पढ़ लो, बस। और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। जो 1008 के बाहर के आप क्वेश्चन पूछेंगे जी, उनमें भी ऑप्शन देंगे? शुरुआत के सत्रों में तो ऑप्शन रहेंगे। देखो लास्ट सत्र में हम कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट सत्र ऐसा सत्र होगा हमको समय पर समाप्त करना पड़ेगा। और समय पर समाप्त समय पर समाप्त नहीं हो रहा होगा तो हम सारी लाइफ लाइन गायब कर देंगे, बोले अब कोई लाइफ लाइन नहीं है। आप 13 लोग बैठे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सही जवाब देगा उसको मिल जाएगा। एक सीमा है ना, हम कब तक खेलेंगे, क्योंकि आप सब होशियार हैं, साल भर पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई की है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको परास्त करना कोई सामान्य बात थोड़ी है। तो आप मतलब विद्वान हैं अभी हमारे लिए। तो विद्वानों को कुछ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा कर सकते हैं, आपको लगेगा अरे यार ये तो आता था और गड़बड़ हो गई। जी। तो 5वां अधिकार के भी सारे आएंगे इसमें, सारे मतलब दर्शन पढ़ने सारे। 5वें अधिकार से अधिक प्रश्न नहीं आएंगे जी। लेकिन एक रफ आइडिया मोटा मोटी आप रखना, ताकि एकदम ही ऐसा कोई सामान्य प्रश्न आ जाए क्योंकि अरे यार ये तो यहाँ से आ गया। आउट ऑफ कोर्स नहीं है वो, लेकिन उससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। पंडित जी प्रथम सत्र में कितने क्वेश्चन होंगे? प्रथम सत्र में पहली बार में 5 प्रश्न आएंगे, बस 5 प्रश्नों का आंसर देके आपको ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद सबसे 10 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट निधि जी। खत्म। अनिल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अच्छा, हम लोग अहमदाबाद 22 तारीख को 1:30 बजे आ रहा है। स्वागत है, स्वागत है। तो गाड़ी मिल जाएगी नहीं? गाड़ी मिल जाएगी आपको, रेलवे स्टेशन पे गाड़ी लेने पहुंच जाएगी। अच्छा, उसको अभी उसके लिए कौन सा फॉर्मेलिटी करने का है? एक आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो है शुभम जी इस चैट बॉक्स में भी नहीं, चैट बॉक्स में डालने से तो गड़बड़ हो सकती है। नहीं, उन्होंने भर दिया है लिंक। आपने तो भर दिया है ना? हाँ, तो आपको कोई जिन्होंने भर दिया है उनके पास में लिंक पहुंच जाएगी व्हाट्सएप पे। बस ये है कि जिनको आने का विशेष आग्रह है वे हमसे जरूर संपर्क करें और वो हमसे लिंक ले लें और वो लिंक भर के फिर वहां आ सकते हैं।
अच्छा, उसमें मैंने और मेरा वाइफ दोनों का नाम आयल है, तो रजिस्ट्रेशन मेरा वाइफ का ही हुआ है, तो मेरा 200 में नाम रहेगा ना नाम में? हाँ हाँ, मेरा और मेरा मिसेस दोनों का नाम आया है, तो फॉर्म तो रजिस्ट्रेशन खाली वाइफ का किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों वहां आ सकते हैं, लेकिन और 200 में नाम रहेगा दोनों का? नहीं, 200 में एक का ही नाम रहेगा। 200 में एक ही नाम रहेगा? एक ही नाम रहेगा। अच्छा, वो आप अपनी पसंद से रख सकते हैं किसका रखना है। ठीक है। लेकिन अधिक परिवार, देखो हमारी तो इच्छा, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, हमारी इच्छा है अधिक परिवार जुड़ जाएंगे उससे। नहीं, मेरा तो नाम सिलेक्ट में हुआ है इसलिए बोलता। नहीं, आपका सिलेक्ट हुआ है तो जो 200 सिलेक्ट हुए ना, तो जो उसका बेसिक पुरस्कार है वो तो आपको मिलेगा। हाँ। लेकिन जो प्रथम द्वितीय तृतीय की रेस है उसमें आपके परिवार से कोई एक शामिल हो सकता है। ठीक है, तो 200 में तो नाम रहेगा ना मेरा? हाँ, 1008 में। अच्छा, 200 में 5 राउंड तो खेल सकता हूँ ना मैं? हाँ, 200 में 5 राउंड पे तो मैं जा सकता हूँ ना दोनों? नहीं, एक जा सकता है। 200 में एक ही जा सकता है खाली? एक जा सकता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, साथ में क्या क्या लाने का है? वो फिर हम एक पूरी लिस्ट आपको, जो हमारे पार्टिसिपेंट जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हम उनका ग्रुप बनाते जा रहे हैं और उस ग्रुप में हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ज़्यादा कुछ लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंड का भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी का भी नहीं है, सितंबर का मौसम है। चैतन्य धाम जो है, हॉल पूरा अपन AC कर रहे हैं ब्लैकआउट करने के लिए, इस सेटअप लगाने के लिए, शूटिंग करने के लिए। तो वो हॉल में भी आपको अधिकांश समय वहीं बैठना है, तो वातानुकूलित रहेगा हॉल, तो शायद बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, उतारा चैतन्य धाम में ही है क्या? कुछ लोगों को चैतन्य धाम में, कुछ लोगों को लब्धि धाम में, कुछ लोगों को महावीर आराधना केंद्र में, कुछ लोगों को यश फार्म, जहाँ जिसकी जैसी अनुकूलता होगी वहाँ ठहराएंगे। आप कहीं भी ठहरें, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, हर जगह से गाड़ियाँ रहेंगी। नहीं, हमको क्या वो वेस्टर्न टॉयलेट मांगता है, दोनों वेस्टर्न मिलेगा, नहीं बैठ सकता है? मिलेगा। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपने जो फॉर्म भरा है शायद उसमें भी लिख दिया ये बात, तो हमने उसको नोट डाउन कर लिया है। फॉर्म भरते समय आप 2 चीजें विशेष लिख देवें, एक तो भोजन का और एक जाने का, बस बाकी चीजें तो सब। एक बात हम ये कहना चाहते हैं, आप 200 लोगों में शामिल हुए हैं, हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे बराबर। इसलिए आप तो पधारिए, आपको वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए, आपको भोजन किस तरह का? हाँ, भोजन का फिक्र नहीं है, वो क्या हमका फिजिकल प्रॉब्लम हो जाने से बताता हूँ मैं। नहीं, आपको टॉयलेट का प्रॉब्लम है। नहीं, वेस्ट में वहाँ, क्योंकि गुजरात है और अहमदाबाद, लब्धि धाम, चैतन्य धाम, सब जगह अच्छे रूम्स हैं और अच्छे वेस्टर्न भी बने हुए हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया। एक सेकंड, चलो अब अपन इस मीटिंग को समापन की ओर ले जाते हैं। भैया जी, जो हम लोग के क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उनको कब तक पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हम लोग के? क्योंकि हम लोग वही फिर उसी टाइप से फिर कर लेंगे ना यार। कोशिश करेंगे जल्दी पता चल जाए। देखो, हमको ये 3 बातें जो मैंने लिख के रखी थी, आपको समरी बता देते हैं। खास करके सार यही है, प्रतियोगिता आप संपन्न होने जा रही है। ये जस्ट शिविर नहीं है, कुछ नया प्रयोग है, स्पेशल है, सावधानी वाली चीज़ है। रिकॉर्डिंग होगी, टीवी पे जाएगी। हमें वो सब सावधानियां रखनी है ताकि हमारा कार्यक्रम जब टीवी पे आए तो बहुत व्यवस्थित और क्लियर आए। गुरुदेव श्री के वहाँ प्रातःकालीन सत्र में प्रवचन होंगे 3। तीनों प्रवचन में से 3-3 प्रश्न निकाले जाएंगे। ये सामान्य साधर्मी कोई भी इसमें भाग ले सकता है, मतलब आपको प्रवचन ध्यान से सुनना है और वहीं उसके हाथों हाथ पुरस्कार दे दिए जाएंगे। तीसरा एक विषय है, 70 सीट कूपन अवेलेबल रहेगा। आप कूपन ले सकते हैं, 1 कूपन, 2 कूपन, 10 कूपन, जितने कूपन चाहिए उतने ले लो। वहाँ लकी ड्रा से वो कूपन निकाला जाएगा, जिसका नंबर आएगा वो हॉट सीट पे बैठ सकता है और जितने नंबर का कूपन होगा उस प्रश्न को वो घर से पढ़ के आए। पहले ही घर से माने वहीं बुकलेट में देख के आए, ताकि वो 70 सीट पे बैठे तो सही जवाब दे और सही जवाब देके पुरस्कार लेके वहां से जाए। तीसरा, उसको खिलाएंगे नहीं, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। सिंगल प्रश्न के लिए उसको हॉट सीट पे बिठाएंगे, वो 70 सीट पे बिठाएंगे और एक सिंगल प्रश्न पूछ के रवाना कर देंगे। जो कूपन नंबर निकलेगा, 385 निकला तो 385 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चूंकि आपके पास कूपन जो आपने लिया उस पर नंबर देख लेवें, उस नंबर का प्रश्न देख लेवें
और याद कर ले, मैं बस उसको याद करके आ जाएं तो आपको सुविधा हो जाएगी। मतलब देखो हमारा इसके पीछे भी जो एंगल है ना कि आप 3 दिन के लिए वहाँ आ रहे हैं, तो 3 दिन के लिए जो पार्टिसिपेंट हैं वे तो खूब पढ़ के आ रहे हैं क्योंकि उनको भाग लेना है, लेकिन जो साथ में जो लोग आ रहे हैं ना उनको समझ में नहीं आएगा वो क्या करें, तो हम उनको काम पे लगाना चाह रहे हैं कि तुम 200 नंबर का कूपन ले लो, 200 नंबर का प्रश्न देख लो। एक प्रश्न भी उसने मुख्य समाचार प्रकाशक का पढ़ा, कंठस्थ याद किया, तो उससे आसपास की विषय वस्तु उसके चित्त में बैठे। कहने का अर्थ यह है किसी ने 3 कूपन लिए तो 3 प्रश्न पढ़ लेवे, 5 कूपन लिए तो 5 प्रश्न पढ़ लेवे, और पहले दिन समझो उसका नंबर नहीं लगा, अगले दिन फिर कूपन ले लेवे, फिर पढ़ लेवे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ साथ में आने वाले साधर्मी भी दिन भर स्वाध्याय का भरपूर लाभ लेवे। आपके पास कोई और आइडिया हो किस तरह से हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, आप हमें वो भी सुझाव दे सकते हैं। तीसरा एक से मैं पढ़ के सुना दूं, वो 2-3 पॉइंट रह गए हैं, समापन करेंगे। हाँ, तीसरी इंद्र सभा की बात मैंने बता दी है। और भी कोई नाम देना चाहे तो नाम दे सकता है, अभी नहीं भी देना चाहें आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बता सकते हैं। हाँ, दूसरी बात देखो, अभी मेरे को पॉइंट यहाँ दिखा, अहमदाबाद के साधर्मियों की हमको विशेष चिंता थी, मैं बता देता हूँ फिर अगली बात बताऊंगा। अहमदाबाद के साधर्मी भी हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े होंगे वो उन तक सूचना पहुंचा देंगे। हम बड़े असमंजस में हैं कि अहमदाबाद के साधर्मियों को कैसे लाभ दें, क्योंकि अहमदाबाद में संख्या बहुत है मुमुक्षुओं की। नवरंगपुरा मुमुक्षु मंडल बहुत पुराना प्राचीन मुमुक्षु मंडल है। अभी वस्त्रापुर में आदरणीय पंडित साहब शैलेश जी साहब के रहते हैं, उनके प्रवचन नियमित चलते हैं, वो भी विशिष्ट मंडल है। अहमदाबाद में बहुत मुमुक्षु भाई हैं और हमारी इच्छा है कि वो अहमदाबाद, चूंकि उनके आसपास एक कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ ले रहे हैं। अब हमको अंदाजा नहीं है कि वहां से 100 लोग लाभ लेना चाहते हैं, 50 लोग लाभ लेना चाहते हैं, 500 लाभ लेना चाहते हैं। यदि समझो 20 लोग लाभ लेना चाहते होंगे सपोज, तो हमारी कोशिश होगी उन 20 लोगों को हम कार्यक्रम स्थल पर रुका देवें। यदि ये संख्या 200 में होगी, 300 में होगी और व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर हमारी सुविधा होगी कि हम इनको नियमित समय पर अलग अलग एरिया से, नवरंगपुरा से, वस्त्रापुर से और भी वहाँ के जो लोकल एरिया हों, वहाँ से बस सुविधा लगाई जाए जो सुबह वहाँ पहुँचे और वहाँ एक कुछ रेस्ट रूम जैसे कुछ बना दिया जाए जिसमें वो दिन में आराम कर सकें और वहीं भोजन करके शाम को बस से वापस जा चुकें। अब चूंकि हमको नहीं पता है कि बस सुविधा ठीक रहेगी कि उनको वहाँ रुकाना ठीक रहेगा, तो हम एक लिंक सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद के साधर्मियों के लिए अलग से जारी कर रहे हैं। उनको वो लिंक भर देनी है और उसमें लिख देना है कि भैया मैं तो तभी आऊँगा जब आप मुझे वहाँ रुकाएंगे, मैं तो बस से भी आ जाऊँगा और नहीं रुकाएंगे तो अपनी खुद की कार से भी आ जाऊँगा। ऐसे उसमें ऑप्शन दिए हैं, तो आप उन ऑप्शन को भर दें। एक सर्वे है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सर्वे है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस सर्वे के बाद हम निर्णय लेंगे भाई 100 लोग इच्छुक हैं, 50 लोग इच्छुक हैं, 200 लोग इच्छुक हैं और उन साधर्मियों की हम क्या व्यवस्था बनाएं। क्योंकि हमारी जब बात हुई संजीव जी भाई साहब से मेरी आपस में, तो ये इच्छा हुई कि जब इतने गहरे मुमुक्षु स्वाध्यायी लोग हैं और वो इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी नहीं बने तो फिर कार्यक्रम की मजा नहीं आएगा। तो हमारी इच्छा है कि अहमदाबाद के अधिकांश साधर्मी इस कार्यक्रम का लाभ लेवें और यदि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होती है, कम संख्या भी होगी, तो फिर हम वहाँ उनको रुकाएंगे और इस तरह से कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसलिए अहमदाबाद के साधर्मियों के लिए अलग से लिंक हम जारी करेंगे, कल अहमदाबाद के ग्रुपों में जारी करेंगे। तो वहाँ से जो लोग फॉर्म भरेंगे हम उनका एक अलग से ग्रुप बना के मीटिंग करके निर्णय ले लेंगे कि अपन इस सुविधा से इस कार्यक्रम को देखेंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ, देवेंद्र जी शाह नाम से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, आप जो 200 लोग ने लिए ना, उसमें से हॉट सीट पर बैठ सकते हैं, वो कूपन की। हाँ, इनका प्रश्न देखो, 200 लोगों में से भी इनको लग रहा हो कि भैया अपने चांस हो सकता है लास्ट तक भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, वे 200 लोग भी कूपन ले सकते हैं। कूपन वाला प्रयोग प्योरली सिर्फ और सिर्फ उस भावना को ध्यान में रख के किया गया है कि जन सामान्य जो समझो 1000 लोग हॉल में बैठे हुए हैं, 200 तो इन्वॉल्व हैं ही, बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं और उससे शामिल रहें। उन 200 लोग भी में से कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, सबके लिए ओपन है, ओपन टू ऑल, कोई भी कूपन ले सकता है।
और उस कूपन के जो 200 लोग होंगे उनको बैठने का मौका मिलेगा ही, ऐसी गारंटी नहीं है। माने वो बैठ सकते हैं यदि चाहें तो, उनके लिए ओपन किया हुआ है सभी लोगों के लिए। 200 लोगों के पास में लिंक आएगी जिसमें आपको प्रश्नों का जवाब दे करके हॉट सीट पर बैठने का अवसर मिलेगा। नहीं, ये तो भाई साहब इनका प्रश्न तो ये था कि 200 लोग में इनका नाम लिखा हुआ है। अब वो जो अलग से आप कूपन दे रहे हो ना 70 सीट पे बैठने वाला, वो खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? तो जवाब है ले सकते हैं कोई भी। हाँ, वो कूपन कितने में होगी? वो कूपन हमारी अभी निर्णय नहीं हुआ है, कोशिश है कम से कम रखे। राशि का हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का कोई बर्डन हो, 150 रुपए से ज्यादा का मामला नहीं होगा। वो सिर्फ एक व्यवस्था बनी रहे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं हो कि फिर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी व्यक्ति जा रहा है, कोई भी व्यवस्था बनी रहे, इसलिए अपन उसका टोकन मनी कुछ ना कुछ रखेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि 100 रुपए से ऊपर कुछ भी रखा जाए। फिर भी जैसे हमारी टीम की निर्णय होगा, अनुकूलता होगी, वो आपको सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार इसको विराम देने से पहले एक बार मैं लिस्ट आपके सामने कहाँ गई पढ़ रहा था, वो पढ़ दूं चित्त में से निकल। हाँ, गुरुदेव श्री के प्रवचन होंगे, शतपथ सीट कूपन होगा, शतपथ प्रश्न साधर्मी होगा, इंद्र सभा के लिए 31 हो गया, बाल सभा स्पेशल होगी, बाल सभा में और भी कुछ स्पेशल होगा। तो जिन बालकों को कोई स्पेशल एक्टिविटी हो वो भी पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। साथ में पाठशाला, जो परिवार के बच्चे साथ में आएंगे और 2 घंटे 2.5 घंटे अपना वहाँ कार्यक्रम चलेगा ये शतपथ प्रश्न मंच का, उस समय वो बच्चे क्या करेंगे, उसी समय बच्चों की पाठशाला अलग से चलेगी। उसके लिए हमने अलग से विद्वान आमंत्रित किए हैं ताकि माँ बाप निश्चिंत होकर बैठ सकें कार्यक्रम में कि हमारे बच्चे सेफ जोन में हैं और आराम से कार्यक्रम का लाभ लो। और हमें बार बार माइक से नहीं बोलना पड़े बच्चे चुप बैठ जाओ, बच्चे चुप बैठ जाओ। इसलिए बच्चों को उस समय पाठशाला चलेगी इसी कार्यक्रम के समय पर। उन बच्चों की जो बच्चे कम मतलब इस विषय को नहीं समझ सकते हैं, जो बच्चे बड़े हैं समझ सकते हैं, वो तो यहीं बैठेंगे। और स्पेशल ड्रेस कोड हमने प्लान किया है। शुरू के 2 दिन तो आप जैसा कुछ भी पहनना चाहें स्वतंत्र हैं, लेकिन लास्ट वाला जो एपिसोड होगा हमारा विशेष आग्रह है वाइट एंड वाइट। पूरी सभा हमारी जो है सफेद होना चाहिए, धवल होना चाहिए, शुक्ल लेस्या की ओर बढ़ती हुई होना चाहिए। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सफेद रंग के अलावा कोई प्रयोग ना करे, ऐसा हमारा विशेष अनुरोध रहेगा लास्ट एपिसोड के लिए। उसका पंडित जी जय जिनेंद्र, साड़ी पहन सकते हैं कि सूट पहन सकते हैं? साड़ी पहनो, सूट पहनो, कोई समस्या नहीं है। सफेद धवल सब जगह धवल 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 मतलब सफेदी छाई रहे। परिणामों में निर्मलता आ जाएगी ना 2 दिन के अंदर अंदर, तो तीसरे दिन कोई नाराज नहीं होगा मेरा नंबर नहीं लगा, फिर उससे कहेंगे भैया सफेद कपड़े पहन रखे हैं, नाराज तो मत हो कम से कम। इसलिए हम पहले ही उसको धवलता की ओर चलेंगे। मतलब ड्रेस कोड के नाम पर पहले सोचा था कि पहले दिन अलग दूसरे दिन, तो बहुत ज्यादा बंधन में नहीं डालना चाहते हैं। सब लोग, पुरुष वर्ग तो हमारा ज्यादातर कुर्ता पजामा पहनता ही है, महिला वर्ग से कोई समस्या है ही नहीं किसी को। कहने का मतलब लास्ट वाले एपिसोड में जो हमारा रिकॉर्डिंग आए, सभा की जब रिकॉर्डिंग आए तो पूरा सफेद ही दिखना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ ये बिल्कुल धर्म सभा जैसा माहौल दिखे उसको। रजनी जैन, टीकमगढ़ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संजय जी आ गए थे, फोन आया ना संजय जी को आने वाले थे। रजनी जी टीकमगढ़ से कुछ कह रहे हैं जी। अहमदाबाद कौन सी स्टेशन पे रुकना पड़ेगा आपको, कैसे हम बताएंगे? आप तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारे आदमी का फोन आएगा कि भैया आप कब आ रहे हैं, टिकट भेजिए। आप टिकट भेज देंगे, जिस ट्रेन की टिकट भेजेंगे उस ट्रेन पे हमारे अटेंडर गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे आपको लेने के लिए। बिल्कुल बारातियों जैसा स्वागत होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। बस हमको सूचना जरूर दे देवे, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेवे, पंजीयन जरूर करा लेवे, क्योंकि पंजीयन नहीं होगा तो हम उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन तो हो गया? रजिस्ट्रेशन हो गया तो बस बाकी का काम हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न 1008 की लिस्ट कब आएगी? 1008 की लिस्ट 25 सितंबर 2022 को आएगी। नहीं, जो आपने जो बुक भेजी है उसी में से आएंगे ना पूरे? वो अधिकांश प्रश्न बुक भेजी है ना आपने, अधिकांश प्रश्न उसी में से आएंगे।
कुछ प्रश्न हाँ। उसके अलावा भी आ सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक केंद्र बिंदु है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, वो पूरे शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। मुख्य रूप से बुक में से आएंगे, लेकिन शास्त्र को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ। जैसे हमने कहा एक मंगलाचरण अच्छा। राउंड है, तो पेपर आउट कर दिया है कि मंगलाचरण तो सब रट लेना भैया, 8 मंगलाचरण है, 8 कंठ में होना चाहिए। अच्छा, वही तो, इसीलिए तो पूछा है। हाँ। जो स्पेशल चीजें हम पहले ही बता रहे हैं आपको, उदाहरण सिद्धांत ध्यान से देख लेना भैया, जितने भी उदाहरण सिद्धांत है ना, हाँ। तो आप ध्यान से देख लेना, मंगलाचरण ध्यान से अच्छा। पढ़ लेना। अब सारे ही पेपर आउट कर अच्छा। देंगे तो परीक्षा किस चीज की लेंगे, तो कुछ चीजें हम बता भी नहीं रहे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो नहीं तो साथ आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था होगी क्या? जो हमारे साथ में आ रहे हैं उनकी व्यवस्था होगी रहने की? जरूर जरूर, आपके साथ में जो आएंगे उनकी हाँ, पूरी होगी। व्यवस्था होगी। मैं कह रहा हूँ इस पूरी कार्यक्रम में प्रतियोगी ही हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, आप ये मान लो। हमने अलग अच्छा। से किसी को सिंगल कॉल नहीं किया है विशिष्ट अतिथियों को। जो भी बात कर रहे हैं अपन यही सभाओं में बात कर रहे हैं, आप ही अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, आपने प्रतियोगिता में भाग लिया है, इसलिए आपसे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। आप अपने साथ 2 लोगों को लाएंगे तो हम उनकी भी व्यवस्था करेंगे। नहीं, 2 लोग तो नहीं आ रहे थे आने, तो एक अटेंडर है साथ में। हाँ तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आ जाएंगे। आइए, स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संजय जी जेवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब आप नहीं आए थे तो माहौल नहीं बन रहा था। कहाँ है? आए, अभी दिखे थे मुझे। अच्छा। कैसे आवाज आई? नेटवर्क क्लियर है क्या? कुछ नेटवर्क का दिक्कत है इनका। संजय जी भाई साहब अभी दिल्ली में है, उनका कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उनके नेटवर्क दिक्कत है। जब तक वो अपने से जुड़ रहे हैं तब तक अपन 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। अनीता जी गंगवाल पूछ लीजिए भैया जो पूछना हो। अल्पना जी जैन दाहोद, दमोह। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। म्यूट करना पड़ता ना। भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जो हमारे 1008 में से कोई क्वेश्चन शायद रॉन्ग होगा तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा वो रॉन्ग है? जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं उनको हम ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, और उनको जिनके 4, 5, 6, 7 प्रश्न जो गलत हैं वो नंबर आपको देंगे कि आपको 322 नंबर का गलत है, 353 नंबर का गलत है, 980 नंबर का गलत है। तो आप उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, पूछिए, समझ के आइए। ओके। हम अभी सही आंसर नहीं बताएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे आपने इन 5 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, आपने इन 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, ऐसा है। जय जिनेंद्र पंडित साहब। आ गए साहब हमारे संजय जी। आ गए क्या? संजय जी का स्वागत है ग्रुप में। जय जिनेंद्र पंडित साहब। जय जिनेंद्र। मेरा कहना ये था कि टोडरमल जी का जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व वाला पोर्शन है वो भी पूछेंगे क्या? जितने दिए हैं प्रश्न उतने तो आपको तैयार करने ही हैं, जो हमारे दिए हुए हैं बुकलेट में। अच्छा, उसके अतिरिक्त का आप विकल्प नहीं करें। हाँ, उतना तैयार रखें। ओके, थैंक यू। पंडित टोडरमल जी व्यक्तित्व कर्तव्य से सिर्फ 50 प्रश्न लिए हैं, उन्हीं 50 प्रश्नों को आप याद रखें, अलग से नहीं पढ़ना। ओके। अनीता जी गंगवाल। ये जो आओ बिखरों को सुलझाए, ग्रंथ उठाओ जोड़ी मिलाओ, और वो जो 4 है ना, तो उसको फिर ऑप्शन वो भी पूछे जाएंगे, तो उसको ऑप्शन भी दोगे क्या? शुरू के 4 सत्रों में जो भी कुछ भी पूछेंगे उसके ऑप्शन रहेंगे, और लास्ट के सत्र में हो सकता है बिना ऑप्शन के पूछ लेंगे। नहीं तो ये जो 4 है ना उसको ऑप्शन नहीं है ना?
समझ गया? अभी नहीं है, यदि पहले 4 सत्रों में इन प्रश्नों को शामिल करेंगे, हम ऑप्शन बना के शामिल करेंगे। अच्छा जी। और 5वें सत्र में पूछेंगे तो डायरेक्ट पूछ लेंगे। अच्छा। अब आओ बिखरों को सुलझाएं। कोई सामान्य बात है? बिखरे आज तक सुलझे हैं? एक बार बिखर गया तो बिखर गया, बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी आप लोगों ने सुलझाया है और सही जवाब दिया है, इसलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। चलो संजय जी, भाई साहब नेट आया क्या आपका? चालू तो है। चालू है, मजेदार नहीं है। अगली मीटिंग कितनी तारीख को करनी है वो भी घोषणा कर दें अभी भी। एक सेकंड, लास्ट मीटिंग एक और करेंगे अपन, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, सीधा कार्यक्रम होगा। ताकि ये है सितंबर चल रहा है ना अभी, 10 लक्षण के बाद 10 लक्षण के बाद 17 को तो टिकट है, 17 को तो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, रास्ते में रहेंगे। चेक लगा तुमने चेक करो तो है नंबर सेव क्या लगा। 18 को करें संजीव जी भाई साहब अगली मीटिंग? कर सकते हैं, 18 को कर लेते हैं। 18 को संडे है, अहमदाबाद चेतन धाम पहुंच के कर लूंगा फिर मैं। ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग की तारीख लिख लो भैया, 18 तारीख है। 10 लक्षण के बाद। 10 लक्षण के बाद या और पहले करना है? नहीं ठीक है, उससे पहले तो गड़बड़ रहेगी। 11 को कर सकते हैं, 9 तारीख को 10 लक्षण हो जाएंगे। 10 तारीख को शनिवार है, 11 को कर सकते हैं संडे को। कर लो ज्यादा अच्छा। हाँ जी, मतलब 11 को करेंगे तो कर लो ज्यादा अच्छा। 11 को करेंगे, 10-12 दिन रहेंगे, किसी के भाव बन गए, कुछ मूड बन गया तो वो थोड़ा टाइम रहेगा। 11 तारीख को कर लो ज्यादा अच्छा पंडित। 11 तारीख ठीक है, 11 को करो पंडित जी, 11 को सर्वसम्मति से और बहुमत से हम 11 तारीख घोषित करते हैं। 11 तारीख को संडे है, आज शनिवार है, 11 तारीख को संडे रहेगा, बराबर है? तो संडे को करना है कि 10 तारीख को करना है? 10 तारीख को शनिवार रहेगी। अभी तक अपन सैटरडे नाइट करते आए हैं, तो 10 तारीख की नाइट करना है या 11 तारीख की नाइट करना है? 11 को कर लो, 10 लक्षण रहेगा, सब भाग में रहेंगे। ठीक 11 11 की चुनावनी रहेगी ना, 11 को चुनावनी रहेगी। 9 का प्रदूषण, हाँ 10 लक्षण खत्म होंगे और 10 को 11 को क्षमा, हाँ तो क्षमावाणी मना लेंगे ना, पर रात को 9 बजे बैठ के अपना क्या है मांग लेंगे गलती और क्या। दीपक राज जी साहब स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र। बहुत शानदार मीटिंग चल रही है 1.5 घंटे से, और सफल आयोजन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ते दिन का तो पढ़ लो। खराब कर रहे तुम सुनिए जिनके घरों से आवाजें आ रही है वे अपने फोन को म्यूट कर ले। चलो ठीक है, तो अपन समापन की ओर बढ़े। बढ़िया जी। पुनः आपको 2 मिनट में सार रूप बता देते हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, आप लोगों का सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है। सबसे ज्यादा सहयोग प्रतियोगियों की तरफ से मिल रहा है जिन्होंने पढ़ाई की है, और उन प्रतियोगियों का एक ग्रुप अलग से बना दिया है अपन ने 200 का। उस 200 ग्रुप में हम 10 लक्षण महापर्व में लिंक जरूर भेजेंगे, आप उस लिंक को जरूर ज्वाइन करें। 10 दिन तक रोज आप प्रश्न पत्र हल करेंगे धर्म के 10 लक्षण से संबंधित, तो आप ट्रेनिंग मिल जाएगी कि वहां कैसे प्रश्नों का जवाब देना है। एक बात। दूसरी बात, हमने जिस स्तर की व्यवस्थाएं की हैं वो सच में समझो ये हमारा पहला ही प्रयोग है, और पूरी संभावना है आपको बहुत मजा आएगा। मजा इस मामले में आएगा कि आपका एक क्षण भी बर्बाद नहीं होगा। चारों तरफ आपको वातावरण जो देखने को मिलेगा वो पंडित टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का सूक्तियां, प्रश्न, बूथ, एक परंतु डेस्क है अलग से बनाई है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। वहां 2 विशिष्ट विद्वान आपको बैठे ही रहेंगे,
आप जब भी जाके उनसे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, शंका पूछ सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि भैया मेरा ये गलत क्यों हुआ, तो वो बताएंगे आप जो कह रहे हो वो सही है, परंतु टोडरमल जी ने ऐसा कहा है, तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी वहां से। इस तरह से ये कार्यक्रम पूरा अपना संपन्न होने वाला है। ठीक है, किसी के पास कोई विशेष सुझाव हो तो 5 मिनट हम लास्ट के रखते हैं, और नहीं तो अपन इसको समापन गीत की ओर आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, हाँ जी, जो 200 लोग हैं जिनको यदि उनके रॉन्ग आंसर मतलब रॉन्ग क्वेश्चन जानने हो तो अपने सतपथ के नंबर से या व्हाट्सएप कॉल करे या फिर सतपथ के नंबर पे मैसेज डालते हुए। बिल्कुल, वो मैसेज डालें, उससे पहले अपन उनको बता ही देंगे। फिर भी किसी को नहीं मिल पाए तो हमारा जो सतपथ का नंबर है आप उस पर संपर्क कर ले, 7499777257। ये जो सतपथ का नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बताओ संजय जी, भाई साहब अगर नेट थोड़ा बहुत आ रहा हो तो आपके उद्बोधन। आ गया। अरे बढ़िया, आवाज आएगी, मजा आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखो आप नहीं थे, आपके अनुपस्थिति में हमने उसकी घोषणा की। किसकी? जो इंद्र सभा विशिष्ट लगने वाली है ना अपनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी साहब स्वर्ग में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि भरत क्षेत्र में आपके साथ क्या हुआ था, जरा बताओ तो सही। हाँ जी, आपने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया, जो भी आपने स्क्रिप्ट बहुत विशिष्ट बनेगी वो, और वो सारे मुद्दे होंगे जो समाज में ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब चर्चा उसमें होंगी। वाह बहुत बढ़िया। तो उस सभा के लिए अपन ने जो है आज अनुमोदना राशि जो है 31,000 की अलग से रखी थी। बहुत अच्छा। जो लोग इस सभा में आके लाभ लेना चाहें उनको संवाद पहले से दे दिया जाएगा, घर से रट के आएंगे और बढ़िया भक्ति के साथ में, और वो प्रस्तुति जो है वो रूपक उनको समझा दिया जाएगा। तो अभी अपने पास 3-4 नाम आए थे। ठीक है। तो घोषणा मैंने की थी तो 3-4 से ज्यादा नहीं आए, आप करते तो 10-15 फटाफट हो जाते। ऐसा नहीं है। हमारे पड़ोसी नरेश जी सिंह और अपने दिल्ली वाले वजसन जी साहब, और अपने इंदौर वाले कमल जी साहब, और वीरेन जी लखनऊ से। नहीं हो जाएंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम में हो जाएंगे। नहीं चिंता विंता तो अपन क्या करें, कमल जी और आप हैं तो, और कमल जी पाड़लिए साहब, ये तो सौदर मिंद्र हैं साहब अपने। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी समय भी है, और अभी कोई बताया अभी बता सकता है, नहीं तो अपन 11 तारीख को अपन इसकी जो है अंतिम मीटिंग। अरे वो विधान की पुस्तकों का क्या हुआ? विधान की पुस्तकों से बात चालू है, कल उसका अंतिम रूप उसका मिल जाएगा, और बढ़िया मतलब कोशिश यही है कि स्पेशल छपा लें अपन उसको। अभिनंदन पंडित जी भी विराजमान है यहाँ मेरे साथ। अरे बताओ ना, दर्शन कराओ भगवान का, भरोसे तो हमारी सतपथ चल रही है। ये लीजिए एक मिनट। जय जिनेंद्र, अभिनंदन जी भाई साहब। सतपथ का नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। नेटवर्क चला गया संजय जी का नेटवर्क चला गया, कोई बात नहीं है। मैं सतपथ का नंबर, अच्छा ये तो मैं अपन जो विधान की किताब की बात कर रहे हैं पंडित जी आप। हाँ जी पंडित जी का अपन जो विधान की किताब की बात कर रहे हो पीडीएफ डल जाएगी तो अच्छा। हाँ बात होगी उसकी, पीडीएफ भी रहेगी, लेकिन जो 500-700 लोग बैठेंगे तो किताब भी हाथ में चाहिए, दोनों रहेंगी। जो नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए पीडीएफ रहेगी। संजय जी के साथ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आज उनका योग नहीं था, और आप सबके सहयोग से आज की अपनी चर्चा सानंद संपन्न हुई। और संजीव जी भाई साहब भी चले गए क्या? नहीं वो तो हैं, नहीं है ना। हाँ तो क्या करें अपन, दिख नहीं रही क्या? नहीं देखे बीच में गए, तो अपन सतपथ गीत के साथ समापन की ओर बढ़े आगे। विपिन जी
हाँ कुछ जी, लोगों ने पूछा था ना कि ये लाइव टेलीकास्ट होगा क्या, जो लोग नहीं पहुंच रहे उनके लाइव लिए। टेलीकास्ट होगा, हमारे सतपथ के यूट्यूब चैनल पे आएगा, सतपथ के फेसबुक पेज पे आएगा, लेकिन ये जिस समय होगा उसी समय आएगा और 1 घंटे बाद उसको वहां से हटा दिया जाएगा। लंबा वहां नहीं रहेगा, लंबा तब रहेगा जब ये संपादित होके एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ऐसे 10-15 एपिसोड बनेंगे, फिर वो व्यवस्थित आएगा, टीवी पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं और घर बैठ के लाभ ले रहे हैं, उस टाइम पे जूम मीटिंग भी हमारी चालू रहेगी और यूट्यूब चैनल्स भी हमारे चालू रहेंगे, तो ऑनलाइन भी लोग इसका भरपूर लाभ लेंगे, क्योंकि सबकी व्यवस्था हम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको तो व्यवस्था देनी पड़ेगी ना सबकी, जरूर रहेगी। शिल्पा चाची, हाँ आपके बिना अधूरा अधूरा लगता है हमको, बोलो करो बीच में। हैंडरेज हुआ, गलती से हैंडरेज हो गया, चला गया शायद। ठीक है, मैं यहाँ से एक सतपथ गीत प्रारंभ कर रहा हूँ और उस गीत के साथ ही आज की सभा का अपन समापन समझेंगे, ठीक है। और हर बार अपना अलग गीत अपन ने रिकॉर्ड, मतलब क्या कहना चाहिए, उसकी वीडियो हर बार अलग होती थी, और ये कौन सा पता नहीं, ये शायद, हाँ ये अभी यूएस में जो जाना शिविर में हमने प्रस्तुति दी थी वहाँ का वीडियो है। हाँ भैया, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ। आपने कहा कि क्या कहते हैं वो पूछेंगे, मंगलाचरण पूछेंगे, हाँ हाँ। और एक सिद्धांत से दृष्टांत, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर, तो उसको आप कैसे पूछोगे? मतलब हम मंगलाचरण बजाएंगे, हाँ, आपसे पूछेंगे बताओ कौन से अधिकार का है, आप यानी बोलोगे आप बोलोगे 7वें का है। अच्छा, तो हम बोलेंगे सुनाओ जरा, तो आप सुना देना। अच्छा, यानी सुनाना भी पड़ेगा हमें। अथवा चक्र घूमेगा, हाँ, 5 नंबर पर रुक गया और आपने क्या किया, हाथ खड़ा कर दिया, तो बोलेंगे आप सुना दो 5 नंबर का। कहने का मतलब है मंगलाचरण जरूर याद करें। अच्छा, स्पेशल कोर्स में है। और दृष्टांत सिद्धांत वाले वो फिर ऑप्शनल है, वो तो फिर हम उदाहरण आपको दिखा देंगे, आप उसका सिद्धांत बता देना, उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। अच्छा, जय जिनेंद्र वगैरह कैसे पूछती हैं भैया? हेलो भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन हो सकता है क्या? बताइए कौन सा पॉइंट संशोधन करना है। अरे जैसे साथ आने वाले लोग एक आध बढ़ जाए, या फिर जो आपने अभी कहा था भोजन वगैरह के लिए लिखना है, तो कुछ नहीं, भोजन के लिए तो हमारा कॉल आएगा, आप उसमें सिर्फ जवाब दे देना कौन सा भोजन करेंगे। साथ में यदि कोई ऐड करना चाहते हैं तो सतपथ का जो नंबर अभी मैंने चैट बॉक्स में दिया है, आप सतपथ के नंबर पर कर दें कि हमने इस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें इस नाम को, इस नंबर को और ऐड कर लो, तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कराया भैया जी, मेरा रजिस्ट्रेशन कराना है, तो लिंक भेजनी है ना आपसे, आप भेजिए। आपका टॉप 200 में है? हाँ हाँ, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो शुभम जी लिंक भेज देना इनको, आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगी। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, हाँ हाँ जी भाई। भैया जी, हाँ तो दृष्टांत सिद्धांत का एक उदाहरण बताइए ना, थोड़ी किस टाइप से पूछेंगे आप? मतलब कैसे बताऊं उदाहरण, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, रोगी वैद्य का बहुत दृष्टांत दिया है, तो रोगी वैद्य के दृष्टांत से क्या सिद्धांत समझाया है, या एक जगह वो कुत्ते को लाठी का दिया है, अब कुत्ते को लाठी मारते हैं, कुत्ता लाठी पे झपटता है, तो उसका क्या सिद्धांत है। तो इस तरह से जो बहुत प्रसिद्ध हैं वो ही पूछेंगे, मतलब जिसने मोक्ष में प्रकाश पढ़ा होगा तो उसको जल्दी याद आ जाएगा। हाँ, ठीक है भैया, ठीक, जय जी। जय जी। बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले, हो तत्व ज्ञान का दीप जले, ओ सतपथ सतपथ सतपथ। कौन कहां से
सतपथ सतपथ पर सब सरपट दौड़े और कुपथ अब हाथ मले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सुखी दुखी हो राम रंक हो, निर्बल हो या हो बलवान, स्वामी सेवक सेठ सिठानी, अनपढ़ हो या हो विद्वान, सबको राह बताने आए पंडित टोडरमल जी नाम। सबको राह बताने आए पंडित टोडरमल जी नाम। सर्दी गर्मी सूखा वर्षा आंधी और तूफान चले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। आगम क्या परमागम क्या, क्या है रहस्य जिन वाणी में। मैं हूँ कौन कहाँ से आया, प्रश्न सैकड़ों है मन में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा। बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। ओ सतपथ 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 अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा, यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा। मोहनाश हो सत्दर्शन हो, श्रुत का जगमग दीप जले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सतपथ पर सब सरपट दौड़े और कुपथ अब हाथ मले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले, तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। चलिए कोई कुछ कह रहा है। चलो साहब, संजीव जी भाई साहब, आपकी अनुमोदना से विराम दिया जाए मीटिंग को। बिल्कुल 11 तारीख की घोषणा कर दी है अपन ने। सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं वे भी अन्य साधर्मियों को बतला देवे। फाइनल मीटिंग रहेगी और जो भी तैयारी होगी उसकी सूचना भी दी जाएगी और आप और लोगों को भी बतला सकते हैं। माने इंद्र बनने की दृष्टि से भी कह सकते हैं, क्योंकि एक अलग आयोजन वो होने वाला है और साधर्मियों को भी कोई तैयार हो तो सूचना सब चारों तरफ बढ़ाएं और 11 तारीख के लिए तैयार रहे। ठीक है, ठीक संपन्न करें। चलो साहब, सबको बहुत बहुत आभार। आप सब अपने कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े, हम सच में बहुत आभारी हैं आपके। और तैयारी करें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते रहें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। 11 तारीख को रात्रि 9 बजे पुनः अपन यही 9:30 9:30 बजे 9:30 तो अपनी कोर मीटिंग वाली है। ये वाली सभा तो 9 बजे ही है। चलिए, जय जिनेंद्र।